First, I'm also business consultant, CFO, and a finance professional, and entrepreneur as well. And I'm Education and IT Secretary of Pakistan Social Center Sharjah since last week. And since 2017, we were conducting the session in Pakistan Social Center Sharjah. It was stopped due to the COVID, but we will start from next Sunday to Pakistan Social Center Sharjah as well. And here in Pakistan Consulate, Dubai, first Friday and third Friday of every month, we will gather and we will help all of the job seekers who are looking for job. Either, we will discuss in the presentation. The first thing I would like to share prior I start my presentation is that whenever you land into the UAE, the first thing you hear is that यहाँ वास्ता चाहिए, contact job चाहिए, but nobody ever teach you how to establish a contact. आप एक नए कंट्री में आए हैं, आपको नहीं पता लोगों से कैसे रब्ता करना है, आप अपने मुल्क से आए हुए हैं, सबसे पहले आप काम क्या करते हैं, आप अपने जानने पहचानने वालों से रब्ता करते हैं। अच्छा, अब जानने पहचानने वाला भी बेचारा आपका नौकरी कर रहा होता है, उसके बैक ऑफ माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। वो या तो उस पोजीशन में नहीं होता कि आपकी जॉब लगवा सके कहीं पे, या वो चाह नहीं रहा होता कि आपकी जॉब लगवाए, या वो चाह रहा होता है आप थोड़ा रगड़ा खाएं। मतलब अपनी अपनी हर एक की अप्रोच होती है, या वो आपसे मिलेगा ही नहीं, आपको टालता रहेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली आपके पास है अब करंट सिनेरियो में 60 डेज if you come on a visit visa। अगर आप जॉब सीकर वीज़ा लकीली पाकिस्तान से लेके आ जाते हैं, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट उसके लिए सख्त है, लेकिन इतनी भी सख्त नहीं है, वो ज़रूरी है। अपनी डिग्री का टेस्ट कराएं। अगर आपका मैट्रिक, वो मैं थोड़ा सा इससे पहले ही वजाहत कर चुका कि वो क्लियर हो जाए, क्योंकि वो यहाँ पे जो न्यूज़ आती है ना सरकारी, उसमें इतने टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं पूरी दुनिया में कि वो आम आदमी समझ से बाहर होती है। वो कहते हैं स्किल लेवल 1, स्किल लेवल 2 एंड स्किल लेवल 3, वो जॉब सीकर वीज़ा ले सकते हैं। अब कोई भी ये बताने को तैयार नहीं कि स्किल लेवल 1 क्या है, स्किल लेवल 2 क्या है, स्किल लेवल 3 क्या है। नहीं कह रहा वेबसाइट पे, मैं आप सर्च नहीं कर पाए होंगे, मैं बता देता हूँ आपको जैसा कि स्किल लेवल 1 वो है कि आपने जो है वो ग्रेजुएशन की भी हो, ठीक है, इंजीनियर हो, आईटी वाले हो, आपकी सैलरी 12,000 या उससे ज़्यादा लगनी हो, आप एक्सपीरियंस हो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, आप अपनी डिग्री को यूएई काउंसलेट से अटेस्ट करवाइए। पाकिस्तान में उसका प्रोसीजर है, पहले एचसी अटेस्ट करती है, फिर फॉर्मूला पे मोफा यूएई अटेस्ट कर मोफा पाकिस्तान अटेस्ट करता है, फिर यूएई काउंसलेट अटेस्ट करती है। अगर वो अटेस्ट हो जाती है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वो अब स्किल 2 वो इंटर पास होने चाहिए लोग, 10,000 तक उनकी सैलरी होनी चाहिए। अब या डिप्लोमा होल्डर्स नहीं होते जिन्होंने सिविल में या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या होटल मैनेजमेंट में मुख्तलिफ चीज़ों में डिप्लोमे किए लोग हैं। अब आ जाते हैं मैट्रिक वाले, जो थर्ड कैटेगरी होती है। थर्ड कैटेगरी में वो लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक पास किया हुआ है या हाई स्कूल किया हुआ है या हाई स्कूल टेक्निकल कोई कुछ भी पढ़ा हुआ है, लेकिन वो पढ़े लिखे हैं और उनको 7,000 तक सैलरी मिल सकती है। क्या आप एज्यूम कर रहे हैं? आप सोच रहे हो मुझे 7,000 तक तनख्वाह मिलेगी, मिलेगा वो एक अलग चैप्टर है। यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द जॉब सीकर वीजा। उसके लिए किसी ट्रैवल एजेंट, किसी कंसल्टेंट, किसी एजेंट की जरूरत नहीं। ICT.gov.ae इसकी वेबसाइट का एड्रेस है, आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए, ICT.gov.ae। जो भी आपके दोस्त अहबाब आने वाले हो, रिश्तेदार आने वाले हो, उनको आप ये बता सकते हैं। ICT.gov.ae पे जाइए, अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, अपने ईमेल एड्रेस से वो जो भी वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो भी कुछ होगा, आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगी। अब ये आपकी लाइफ टाइम ICT पे प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। जब आप यूएई आ जाओगे तो भी वही प्रोफाइल काम करेगी। पहली बात ये ध्यान रखिए, ठीक है। नंबर्स आप उसमें एनी टाइम आप अपडेट कर सकते हो, जैसे हम अपने बैंक में जाके अपनी चीज़ें डिटेल अपडेट कर देते हैं, अपने ईमेल एड्रेस में जाके हम अपनी डिटेल्स को अपडेट करते हैं। तरीके से ICT की वेबसाइट के ऊपर पे आप फर्दर मोर अपडेट्स कर सकते हो जो आप चाहते हैं।
वहाँ आप जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसमें वीज़ा सर्विसेज आएगा। उसमें बहुत आसान है, आप डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर स्कैन किए, एक अच्छे क्वालिटी के स्कैनर, मोबाइल की तस्वीर नहीं चलती, हाथ ऐसी तस्वीर खींच ली, हाथ यूं खींच ली, उंगली के निशान आ रहे हैं, टेढ़े निशान आ रहे हैं, लाइट चमक रही है, वो नहीं चाहिए। प्रॉपर स्कैनर से आपने, अगर नहीं है आपके पास स्कैनर, किसी दुकान पे चले जाएं, किसी जानने वाले के दफ्तर में चले जाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके अपने दफ्तर में यकीनन स्कैनर होना चाहिए, आप उसको स्कैन करें, स्कैन करके आपने वो डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 जहाँ जो कहा जा रहा है वो अपलोड करना है। अच्छा, अब एक चैलेंज और आता है लोगों को कि भाई इसमें ये आ रहा होता है कि अरेबिक नेम आपने अपना लिखना है। अब हमारे हाथ पैर खुल जाते हैं, मुसलमानों ने कुरान तो पढ़ा होता है लेकिन समझा उमझा नहीं होता, ठीक है ना। आसान तरीका बता देता हूँ, आप जाइए गूगल पे लिखिए अरेबिक कीबोर्ड, अरेबिक कीबोर्ड में जाइए। अरेबिक पढ़नी जिसको आती है वो उसको पता है अलिफ किसको कहते हैं, या किसे कहते हैं, बा किसे कहते हैं, ठीक है ना। आप उसको ना सेलेक्ट कर लीजिए, अपना नाम आपने पूरा टाइप किया, उसको कॉपी किया और उस वेबसाइट पे लाकर पेस्ट कर दिया, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। आपने उस पूरी प्रोफाइल को क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया, अपने डेबिट कार्ड से, अपने क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट की और एप्लीकेशन सबमिट हो गई। अब आपने उसी वेबसाइट पे जाकर उसका स्टेटस चेक करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वेबसाइट आपको रिटर्न करेगी और लिखा हुआ है रिटर्न फॉर मॉडिफिकेशन, और उस पर एतराज आ रहा है कि आपने ये डॉक्यूमेंट सही अपलोड नहीं किया या ये आपकी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं, वो आपने करेक्ट कर दी, वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। अगर रिजेक्ट होना होगा तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है, मतलब वो तो ज़ाहिर है एम्बेसी के हाथ में है ना, गवर्नमेंट के हाथ में आपको वीज़ा दे या ना दे, लेकिन आपने इस तरीके से करके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जॉब सीकर वीज़े पे आएंगे, उसमें सबसे बड़ा फायदा है जो र्यूमर एक चल रहा है मार्केट में कि अगर आप जॉब सीकर वीज़े पे नहीं हो, विजिट वीज़े पे, अगर आप टूरिज्म वीज़े पे आते हैं यूएई के अंदर, और अगर आपका वीज़ा चेंज होना होता है, स्टेटस चेंज होना होता है, तो फॉर दैट पर्पस आपको जो है वो करना होगा, एग्जिट करना पड़ेगा कंट्री से, और आपको फिर जाके फिर प्रोटेक्टर करा के पाकिस्तान से वापस आना होगा। तो नेचुरली लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें बेस्ट ये कि अगर आप जॉब सीकर वीज़े पे आते हैं, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए बेसिकली ये करेक्शन हो रही है कुछ डिसीजंस की। जब कोविड चल रहा था तो एम्प्लॉयमेंट वीज़े इशू होना बंद हो गए थे, डायरेक्ट आउट कंट्री, इन कंट्री इशू हो रहे थे। तो उसमें ये कहा जा रहा था कि लोग विजिट वीज़े पर आएँ, उनको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। अब उसमें सब आ गए, इसमें लेबर भी आना शुरू। फिर आपको पता है बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जो कि सभी ने देखे कि कोई कुछ मांग रहा है और कोई मदद की ये कर रहा है। आपको पता है जिस तरह के मामला होते हैं इसमें जाएंगे, जिससे ज़ाहिर हमारी बदनाम होती है। अब उन्होंने उसको करेक्शन सिस्टम अपना सेट कर दिया। वो कहते हैं जो लेबर है वो अपने होम कंट्री से हायर होते हैं, वो कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, रिक्रूटमेंट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की जो प्रोटेक्टर डिपार्टमेंट है, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स का, वहाँ से उस परमिशन की अप्रूवल लेते हैं, हायर करते हैं, वीज़ा चला जाता है, उनका प्रोटेक्टर होता है, वो वैसे ही आ जाते हैं जो लेबर आती है। अब बात हो रही है सिर्फ पढ़े लिखों की, क्योंकि कॉम्पिटिशन भी यहाँ पढ़े लिखों में ज़्यादा है, टेक्निकल में ज़्यादा है, सुपरवाइजरी लेवल पे ज़्यादा है, क्योंकि एम्प्लॉयर वांट टू सी हाउ यू विल परफॉर्म फिजिकली, आपकी क्या चीज़ें वो देखना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे हमारा जो करंट एम्प्लॉई है, क्योंकि उसने 6, 7, 8 हज़ार दिरहम आपके वीज़े पे खर्च करने हैं, तो वो 6 दफ़ा सोचेगा कि आया मैं इसके वीज़े पे खर्च करूँगी कि नहीं करूँगी। दूसरा एक थोड़ा सा हमारे लोगों में एक बैड हैबिट अनफॉर्चुनेटली क्रिएट हो गई है मार्केट में, जो नए लोगों से डील करते रहते हैं मुझे पता है। हमारे लोग नौकरी लगते ही जो नौकरी छोड़ने के चक्कर में करते हैं कि 200 ज़्यादा वाली मिल रही है वहाँ चले जाओ। इतना उनके दिमाग में होता है कि बस वीज़ा तो एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है, भाई उसको पैसे खर्च नहीं है। आपने उससे एक मुआहिदा किया है कि 2 साल आपने उसके लिए काम करना है इन शराइत पर, और मुआहिदा तोड़ना क्या हुआ है? बेहतर मुसलमान बना रहे, थोड़ा सा इस पर अपना सोचिएगा। पर इस पर हम बात करते हैं। Look at this slide.
राइट साइड बट ऑन योर लेफ्ट साइड यू कैन से एक इस मैग्नीफायर के ऊपर एजुकेशन है, उसके साथ एक्सपीरियंस, स्किल, टैलेंट एंड इंटरव्यू। इफ यू लुक एट योर मिडल you will see this magnifier. If you look at there, you will see there is a tablet at the down, graph tablet. 60% of your hiring is depending upon your interview, your experience, your skill and your talent. On the right side, if you see job search, there are two parts. The first is application. Applications means your resume, your CV, your application. This will create a 30% impact on your profile. The 10% is belongs to the, I mean these two things are belongs to the total 40%, 30% and 10%. अब इसमें सवाल उठता है जो अक्सरियत मेजॉरिटी व्हाट पीपल डू इज दैट दे डोंट कंसीडर सीवी एज अ स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट। किसी भी टारगेट सेंटर से जाकर उसको टाइप करा लिया, पता ही नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं सर ठीक है जॉब लगती रहेगी, बाद में वो जॉब लगा दो, बाद में सीवी बनाते रहेंगे। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल है, आप में से कितने लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया आजकल? मेजॉरिटी कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज की होगी। जहाज तो सभी आए होंगे अपने घर, पैदल तो कोई नहीं आया आपके पास साथ। क्या ऐसा हुआ कि आपकी फ्लाइट जो है वो कहा गया कि इस गेट से जाएगी और इस डिपार्चर लाउंज के सेक्शन से जाएगी, और आप दूसरे डिपार्चर के सेक्शन में जाके खड़े हो गए हो और उन्होंने आपको कहा कि आइए जनाब बैठिए बगैर बोर्डिंग कार्ड दिखने में, और उन्होंने आपको बजाय दुबई उतारने के इजिप्ट में या श्रीलंका में या कहीं और काम में, ऐसा होता है? नहीं होता। तो क्या आप क्या देखते हैं, क्या उसके पीछे रीजन होता है? वो रीजन ये होता है कि वो जो एयरलाइन का जो बोर्ड पे चल रहा होता है कि फ्लाइट नंबर ई के जो भी है या ई के जो भी है, ये जो आ रही है ये दुबई जाएगी, या बस है फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम कराची, तो कराची से में जो लोग कराची के उनको पता होगा कि W11 बहुत मशहूर बस है, उसकी इंग्लैंड में चलती है। अब W11 का सबको पता है कि W11 जो है वो सदर से शफीक मोड़ जाती है, ठीक है। अब आपको शफीक मोड़ जाना है और आप W11 की जगह गलत बस में बैठ जाए, आपको पहुंचा देंगे मंजिल पे। तो ये सीवी वो डॉक्यूमेंट है मेरे भाई, जो एम्प्लॉयर को कहेगा कि ये आदमी है जिसकी जरूरत है आपको, जिसको कंसीडर करना है आपको, ठीक है ना। उसमें लिखा होना चाहिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उसमें लिखा होना चाहिए आप अकाउंटेंट हैं, उसमें लिखा होना चाहिए क्या है और उसमें आप क्या करते हैं। सीवी ऐसे ऐसे आ रहे होते हैं, उसमें पढ़ के समझ में नहीं आ रहा कि बंदा ये करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। तो सीवी की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बेसिकली एंट्री है। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं आपके घरों में यकीनन वो आपने स्पीकर्स देखे होंगे, फ्रिज टीवी रिपेयर करने वाला एक स्पीकर डाल के चला जाता है, गैस वाला एक स्पीकर डाल के चला जाता है, तो तस्वीरें क्यों डालता है उसके ऊपर? अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वो तस्वीर देख के समझ जाए कि ये जो इक्विपमेंट है मैं ये रिपेयर करना चाहता हूँ। वो सब ऑडियंस के लिए होता है। यहाँ आप HR में जा रहे हैं, आपके सीवी पे आपकी तस्वीर ठीक नहीं लगी हुई, आपके सीवी पे इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं लगी हुई, तो ये जो आपका जो स्टार्ट होना है ना प्रोसेस 10%, 20%, 30% वाला, वो अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट ही नहीं हो पाता। और एंड में हम ये कह रहे होते हैं कि ये जो 60% वाला टाइम है इसको कोई देख ही नहीं रहा। आप बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा उसको? These are the different sectors job hunting में जो होते हैं। Okay, are you looking for your first job or have you been made redundant? Redundancy होती है कि आपसे कहा जाए हमारे पास मुलाजमत नहीं है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, अपना सामान उठाओ और चले जाओ। जॉब चली गई आपकी, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस खराब थी या कुछ था, बस रिडेंडेंट हो गया। थोड़ा जरा इज्जत कराना लफ्ज़ नौकरी छूट गई।
या आप हैप्पी नहीं है अपनी करंट जॉब पे, या आप ये समझते हैं कि अब जो ना बस अब चेंज कर लेनी चाहिए जॉब। प्रोफेशन चेंज करना अलग चीज होती है, जॉब चेंज कर लेनी। अच्छा, अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये सबको समझने की जरूरत है, बिकॉज जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी, और स्पेशली जो जॉब पे नए आए ना विजिट के ऊपर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब और कैरियर में क्या फर्क है, ठीक है? रेगुलर जो वर्क होता है ना, जो कि आप बस अर्न करने के लिए मनी हासिल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई और काम करते हैं, आपको टेम्परेरी अपने सर्वाइवल के लिए कोई काम करना पड़ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द जॉब। इसीलिए आप लोगों में से जिन लोगों ने कभी बाहर किसी कंट्री में पढ़ा हो, उसमें कहते हैं पार्ट टाइम जॉब। आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं जबकि आप पढ़ रहे होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप किसी रेस्टोरेंट में क्या, आप कहीं पे क्लीनिंग का काम कर रहे होते हैं, और आप कहीं पढ़ रहे होते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आईटी। तो और ऑक्यूपेशन जब आप अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, स्पेशली द वन रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग्स, दैट इज कॉल्ड कैरियर। अब आ जाते हैं हाउ टू डू द जॉब हंट, द एक्शन प्लान। अनफॉर्चुनेटली यहाँ थोड़ा सा आज ये करेक्टर काम नहीं कर रहा, मुझे यहीं खड़े होकर करना पड़ रहा है, नेक्स्ट टाइम इसको हम क्लियर करेंगे। अब आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? The first thing is you need to have a CV or a resume. What is the difference in CV and resume? Anybody know? In CV we provide every detail of ourselves. In resume we don't provide like It's a precise document. Yeah, it's like we provide experience. आपका नाम? Asim Ahmed. Good. एक एप्लीकेशन फॉर्म, some companies require application form, some companies does not ask for to fill any application form. Cover letter, it's very important. एक अच्छा सा जबरदस्त सा कवर लेटर आपका होना चाहिए, जिसमें आपके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हो, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो। वो आप अपने सीवी के फर्स्ट पेज के तौर पे भी सेव कर सकते हैं। if a company is asking only for your CV, just send your CV along with the cover letter. अगर सेपरेट है तो आप सेपरेट। तो कवर लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत सारे जॉब बोर्ड्स के ऊपर मांगा जा रहा होता है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आपको अपलोड करना चाहिए, तो अगर आप अपने किसी प्रीवियस मैनेजर से कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको मिला हो, so that you can also enclose with your job application. Now we will talk about the CV tips. How to create a good CV. I advise all of you, if you want to make a picture, take a picture of this, so you will have more idea. Okay? How to create a CV. The first thing is position. What you are looking for. It must be on the top of your CV. Then your availability and visa status. The third thing is your contact details, your email and your mobile number, and please use your UAE mobile number on your CV only, and it should have a WhatsApp. Don't confuse the employer with your Pakistani or any country's mobile number. Skill summary should be shown on your quick review of capability. Majority क्या करती है? Career objective का एक पैराग्राफ डालती है कि दुनिया में सबसे अनोखा मैं ही हूँ, मुझे ही रख लो। ठीक है, हम एक बस चैलेंजिंग पोजीशन, वो तो उसको भी पता है भाई, आपने सीवी भेज दिया तो आप नौकरी ढूंढ रहे हो। आपने 3 से 4 लाइनों में अपनी कैरियर समरी डाली। आप क्या करते रहे हो, कितनी इंटरनेशनल लोकेशंस पे काम करते हो और किस सेक्टर में काम करते हो, ताकि फर्स्ट आई में पता चल जाए। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको आपने बोल्ड कर दें। और एम्प्लॉयमेंट डेट्स एंड टोटल ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपने डाला, वो लोग अधूरा रखते हैं। आपने पूरा बताना है कब से कब तक और कितने अरसे आपने जॉब की। टेबल्स एंड बॉक्सेस आपने यूज नहीं करने सीवी के अंदर। व्हाई? द रीजन इज कि जब ये एटीएस में जाता है सीवी, तो आपकी सीवी की इंफॉर्मेशन जो होती है, जो आपसे सीवी पे
डाली होती है वो कहीं और चली जाती है और वो आपस में डेटा कोरिलेट होकर मिक्स हो जाता है। तो फिर समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई इसने लिखा क्या है। और जो थोड़ी मुश्किल चीज होती है ना, आप क्या करते हैं उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं जाना है, एक कपड़ा है जो मुश्किल से इस्त्री होता है, एक कपड़ा होता है जो आसानी से इस्त्री हो जाता है। आप जल्दी में तो आप आसानी वाला कपड़ा इस्त्री करेंगे या जल्दी वाला, मुश्किल वाला, आसानी वाला। तो एचआर वाले के पास ना 1000 सीवी आए हैं और उसके पास और भी काम है। उसका इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करता रहे, आपका सीवी ठीक करने को बैठा हुआ, वो उठा के साइड पे डाल दें। अब जो कशीदा कार्य किए ना आपने, वो आपके ही गले पड़ गई, यानी आपका सीवी रिजेक्ट हो गया। सीवी हेडर एंड फुटर शुड यूज फॉर योर पेज नंबर एंड योर नेम एंड प्रोफेशन एट द बॉटम। फुटर पे डाल दें। क्यों? फॉर एग्जाम्पल एक शर्ट प्रिंटर है, एचआर वाले ने 10 सीवी प्रिंट करने के लिए भेज दी है, पीछे से किसी और ने भी कोई डॉक्यूमेंट भेज दिया, वो मिक्स हो गए, तो उसको पता नहीं चलेगा आपकी सीवी में कितने सफेद हैं, पेज नंबर 1 कौन सा है, पेज नंबर 2 कौन सा है, पेज नंबर 3 कौन सा है। तो आपने ये रीडर की इंफॉर्मेशन के लिए सारे काम करने, जैसे बस के ऊपर स्टिकर लगाया जाता है, बड़ा विजिबल के लोग पढ़ने में आ जाए कि भाई ये फला जगह जाएगी, ठीक है ना। बार बार एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि भाई आपका जो है इस गेट से जाएगी फ्लाइट, आपके बोर्डिंग कार्ड पे भी लिखा हुआ है, फिर भी बेचारे अनाउंस किए जा रहे हैं आपकी सहूलत के लिए। तो आपने भी इसको हर जगह बताना है कि मेरा सीवी का पहला पेज है, नाम आपका ये है, प्रोफेशन आपका ये, ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सिर्फ पेज नंबर डाल दिया तो पेज नंबर 1 इनका हो गया, पेज नंबर 2 इनके पेज सीवी का हो गया, तो वो मिक्स हो गया। बच्चे ये जो है वो कंप्यूटिंग बैकग्राउंड की है, ये भाई बैंकिंग बैकग्राउंड के, मालूम वाली 2 सीवी, अरे ये क्या यार, नाउ साइड पे डालो, दूसरा उठाओ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो शुड नॉट बी जेनेरिक, मैंने बता दिया, जैसे कैरियर समरी आनी चाहिए। फॉन्ट साइज जो है ना वो बहुत एप्रोप्रिएट होना चाहिए, नॉट टू बिग और नॉट टू स्मॉल। आप उसका सीवी अपना जब तैयार करें तो उसको प्रिंट व्यू चेक कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पर कि कैसे पढ़ने में आ रहा है। अगर प्रिंटर कहीं अवेलेबल हो तो प्रिंट करा के देखो और आसानी हो जाएगी। Soft skills should be shown related to the field if applicable. Otherwise, your key skills is very important. CV shall not exceed more than 3 pages. If your experience is 1 to 5 years, 1 page is more than enough. 5 to 10 years, 2 pages. 10 to 15 years, maximum of 3 pages. Not more than 3 pages until unless कि आपका employer आपसे कहे कि नहीं आप मज़ीद मुझे डिटेल्ड सीवी भेजिए। A reasonable white space should be available on the CV to let the recruiter put their comments. और वो फिर crowded नहीं लगना चाहिए CV, डॉक्यूमेंट जरा पढ़ने में आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए जो बैंक में नहीं, जब अकाउंट खोल रहे होते हैं, क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भरते हैं, तो बारीक लाइनें बहुत सारी लिखी होती है जो कोई नहीं पढ़ता, और असल काम की वही होती है। कवर लेटर कैन बी प्रोवाइडेड अलोंग विद द सीवी and shall be appropriate, not generic. Email address must be professional. अगर बचपन में ईमेल एड्रेस बनाया था तो उसको हटा दीजिए, ये प्रिंस रॉक क्लब ब्ला 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 ये सब हटा दीजिएगा। ईमेल डिस्प्ले नेम भी आपका नाम और प्रोफेशन होना चाहिए, या आपका सिर्फ नाम होना चाहिए। समटाइम ऑटो अजीबोगरीब से ईमेल डिस्प्ले नेम सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, तो उसका एक सेटिंग्स होती है, ईमेल की सेटिंग्स में जाके आप अपना डिस्प्ले नेम चेंज कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, वरना माइटी एक्सपर्ट बता देते हैं, वो बता भी सकता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आप ही करें। There shall be no typing or grammatical mistake in your CV. There is an application called Grammarly, GRAMMARLY। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, बेसिक वर्जन इज फ्री। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपके सीवी के अंदर क्या क्या चीजें जो है ना वो ग्रामेटिकली गलत है। फिर एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म, कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं मारा, वो भी समटाइम कंपनी अपने एटीएस में डाल के रखती है और चेक कर लेती है।
वो पता चल जाता है कि लाइनें कितने सीडीओ में इस्तेमाल की। सीडी सॉफ्ट फाइल नेम should be your name and not be generic. Name and profession. Appropriate candidate photo. Career achievements जरूर आपने डालनी है अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, ताकि so employer will know that whatever you have done for them, उसमें आपने उसे कुछ करके भी दिया है। नए एम्प्लॉयर को आपने बताना है, अट्रैक्ट कैसे करेंगे आप। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो बना लेते हैं कि हमने आज तक इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, हमने आज तक इन चीजों पे काम किया है, वो भी आप साथ अटैच करके देख सकते हैं। Don't show your passport number or any other number unless it is required. आपकी नेशनैलिटी, आपके फादर का नेम, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका रिलीजन, आपकी हॉबी, जिसको एम्प्लॉय से कुछ नहीं लेना है। जब वो अट्रैक्ट होगा, आपको जॉब पे रखना चाहेगा, वो आपसे पासपोर्ट की कॉपी मांगेगा। और ये सिक्योरिटी कंसर्न, लोग तो अपने डॉक्यूमेंट के साथ भेज देते हैं, जब तक मांगे नहीं जाए ना दिए जाए, गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। बहुत केसेस आए हैं, लोगों ने कनेक्शन इशू करा लिए इंटरनेट के और मोबाइल के, उस पर बैलेंस वैलेंस चढ़ा दिए, उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पहुंचे तो आपको पता चला कि हमारे में पासपोर्ट के काम हो। तो अनटिल अनलेस आपसे एचआर मांगेगा तो वो सिक्योर ईमेल पे मांगेगा, आपको उसको स्टॉप होगा। अच्छा, एक चीज होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लोगों के जहन में होता है कि हम जॉब अप्लाई कैसे करें, ठीक है ना। सीवी आपने बना लिया, अब जॉब अप्लाई कैसे की है, हाउ टू अप्लाई द जॉब। तो जॉब बोर्ड्स, कुछ लोग कहते हैं कि जॉब बोर्ड से मुराद वाइट है और डिफरेंट है, वो आगे जिक्र करेंगे उसका। कि व्हाई रिक्रूटर्स से जॉब पोर्टल्स आर हियर टू स्टे। इवन लिंक्डइन मौजूद है, फिर भी जॉब बोर्ड से क्यों है। चीप सोर्स ऑफ जॉब सर्च है, ट्रैकिंग मेड सिंपलर विद ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, वाइड सर्च हो जाती है, कन्वीनियंट सर्च हो जाती है, ब्रॉड रीच ऑफ द पोर्टल है, मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, उनको कंटिन्यूअस असिस्टेंस होती है और कॉन्फिडेंशियलिटी होती है उसके अंदर। तो आपने जो आगे बताऊंगा कौन से फेमस जॉब बोर्ड्स हैं, उस पर आपने अपनी प्रोफाइल लाजमी क्रिएट करनी है, और उसको इवन आप जब जॉब पर चले जाएं तो भी उसको अपडेट करते हैं। ये है जॉब बोर्ड्स जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं और ज्यादा फेमस है। लिंक्डइन, इंडीड, वाइड, गल्फ टैलेंट, नौकरी गल्फ। इसके अलावा एक वेबसाइट है, इसकी आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, आई वॉन्ट टू वर्क, I12WRK। इसका फायदा ये कि आपको ये बता देंगे किस लोकेशन के ऊपर है ये जॉब। तो आपको गूगल मैप के साथ उन्होंने कुछ जो ना वो आपस में सिंक्रोनाइज किया हुआ है। इसके अलावा फाइनेंस प्रोफेशनल्स और बैंकिंग प्रोफेशनल्स के लिए वेबसाइट बड़ी रिकमेंडेड है, efinancialcareers.com। इसके अलावा एक वेबसाइट है olive.com। ये खलीज टाइम्स की एक वेबसाइट होती है, जो खलीज टाइम्स के जितने एड्स आते हैं वो भी सारे उस पे आ जाते हैं। buzzon.khalijtimes.com, lemon.com और एंड में सबसे मशहूर google.com। इसके आप लोग फोटो ले लें तो फिर आगे इसको बता देंगे। क्लियर है? क्लियर है विजिबिलिटी या लाइट अगर बंद करनी है पीछे की तो बंद कर देगा, बहुत क्लियर दिखता है। ये पीछे वाली लाइट वो एक्चुअली रोशनी में ना इतना क्लियर। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। डूज एंड डोंट्स फॉर जॉब सीकर्स, क्या कर लेना है और क्या नहीं करना है ड्यूरिंग जॉब हंट, अपना टाइम वेस्ट न करने से बचाने के लिए। डूज में बात करते हैं। सो मेनी पीपल अवॉइड नेटवर्किंग, जैसे मैंने आपसे कहा वास्ता कैसे ढूंढना है, ताल्लुक कैसे ढूंढना है, तो नेटवर्किंग होती है उससे। अब आप
जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मेरा ख्याल है कि 25-30 लोग तो होंगे। ये 25-30 लोगों में से कौन एक दूसरे को पहले से जानता है? कितने परसेंट लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? नहीं। तो आप ये समझ लीजिए यहाँ आने का फायदा ये होगा कि आप 25 नए लोगों से मिल रहे हैं जो डिफरेंट प्रोफेशन के होंगे। सब अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं और हो सकता है आप जैसे किसी एक की जॉब उसके पास हो, जो आपको बताए फला कंपनी हायर करके आप चले जाओ, इंटरव्यू दे दो। फिर ओवरवर्क योर रिज्यूमे, ये नहीं करना। आप अपने सीवी में अकॉर्डिंग टू द जॉब छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस सीवी में ना लेके आइए। पता चला कि जो है वो पाकिस्तान में बैंक लगी में काम करते, यहाँ एक और सीवी बनाए जिसमें कहते हैं मैं तो ऑल रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। कभी कभी वो पकड़े जाते हैं और ये फ्रॉड कहलाता है। आप इंफॉर्मेशन छोड़ देते हैं, आप फ्रॉड करते हैं, तो बहुत सारी कंपनी उसमें हायर नहीं करती। अब टू में आ जाते हैं रिसर्च कंपनीज एंड फंक्शंस। ओके, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ जॉब, व्हेन यू लुक एट एनी एडवर्टाइजमेंट फॉर द जॉब, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज कि आपने उस कंपनी के बारे में गूगल पे जाके थोड़ी सी रिसर्च करके ये चेक कर लेना है कि आया वो कंपनी जेन्युइन है, नंबर 1। नंबर 2, उस कंपनी की मार्केट में क्या पोजीशन है, वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उनका लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए अगर पहुंचते हैं तो आपको पता चल सके कि जो इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे बताई जा रही है वो ठीक भी है कि नहीं है। यहाँ बहुत केसेस हुए हैं, नौकरी पे रख लिया, 15 दिन ट्राई कराया, 1 महीने ट्राई कराया, उसके बाद क्या किया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, तनख्वाहें भी नहीं दी, आपसे कोई ना कोई ऐसा काम कराया जो कि आपको नहीं करना चाहिए। And it is illegal to work with any employer without having a offer letter by Ministry of Labour. वो 7 pages का जॉब ऑफर लेटर होता है, not on their letterhead. तो 7 pages का जो जॉब ऑफर लेटर है, अगर वो आपको एम्प्लॉयर नहीं देता, आपने उसको ज्वाइन नहीं करना है। किसी ने आपका ट्रायल लेना है, ट्रायल should not exceed more than 1 day. लोग फ्री में काम कराते हैं, 1-1 महीना, 2-2 महीने, 15-15 दिन और तनख्वाहें नहीं। तो इसको आपने जरा सा अवॉइड करना है, ठीक है। प्लस आपने उसकी एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज होती है, व्हाइल यू गो ऑन अ इंटरव्यू, आप अगर उसकी इंडस्ट्री और उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको उसके कॉम्पिटिटर और उसकी इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजों का पता चल जाएगा। तो वो आप ड्यूरिंग इंटरव्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। Don't hyper focus on collecting credentials, certifications, accreditations, licenses। वो कुछ लेवल के ऊपर काम कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं खप्त होता है कि उन्होंने 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा जो है ना वो सर्टिफिकेशनें और पता नहीं क्या बार बार बहुत सारी चीज़ें ना अपने सीवी में लगाने की। जैसे इस ज़माने में पाकिस्तान में किताबें होती थी ना, वो फला साहब BLB और ये और वो 5 डिग्री उन्होंने साथ में लिखी। बाद वो डिग्रियां आपके लिए मुसीबत बन जाती हैं क्योंकि वो एम्प्लॉयर कंफ्यूज हो जाता है। एम्प्लॉयर गॉट कंफ्यूज कि व्हाट एक्चुअली दिस पर्सन इज रियली लुकिंग फॉर। तो जो आपकी रेलेवेंट टू योर जॉब है, आपने सिर्फ वो डिग्रीज के बारे में रिसर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आपको फलसफा पढ़ने का बहुत शौक था, आपने MA फिलोसफी कर दिया, लेकिन उसका अपनी जॉब से कोई फायदा नहीं। आपने MA इस्लामिक कल्चर कर लिया, उसका आपको इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का शौक था, आपने कर लिया। उर्दू में आप कुछ पढ़ना चाहते थे, आपको गालिब बहुत पसंद थे, इकबाल बहुत पसंद थे, आपने उसके बारे में कर लिया, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू योर जॉब, तो उसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। The last and most important thing is to engage on LinkedIn। ठीक है जी। अब LinkedIn पर आपने क्या करना है, आपने पोस्ट बनानी है, ब्लॉग साइट्स पे जाना है, वहां उसके ऊपर कमेंट्स करने हैं, प्रोफेशनली आपके कमेंट्स को आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों के जाके आपने उसके ऊपर कोई
डालना है, उससे क्या होगा कि आप एम्प्लॉयर्स या रिक्रूटर्स की नजर में आएंगे। ये भी, और इससे आपकी प्रोफाइल विजिबिलिटी बढ़ेगी। जब आपकी प्रोफाइल विजिबिलिटी बढ़ेगी तो उससे आपको पता चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी रिक्रूटर को रिक्वेस्ट दें, ठीक है, एड रिक्वेस्ट जैसी भेजा तो आप उसकी वो जो भी शेयर करेगा ना आपको शो होगा, रिगार्डलेस उसने आपको ऐड किया है। अब एक रिक्रूटर है, उसके पास पता चला कि 200 लोगों ने रिक्वेस्ट डाली है, उसको पता है सबके सब जो है वो जॉब सीकर है। अब मैं किसको चूज करूं किसको ना करूं, कि 30,000 कनेक्शंस की लिमिट होती है लिंक्डइन पे, और हमारे जैसे भी होते हैं जो 30,000 पे दुआ कर रहे होते हैं, कोई डीएक्टिवेट करे तो कोई नया को ऐड करे। एक लंबी डोर चल रही है, उसकी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तब किसी को अगर ऐड करना है तो बहुत चूजी होना पड़ता है। तो चूजी होने के लिए क्या है, आप उससे कोई पोस्ट शेयर, उससे कोई अपडेट शेयर की, वहां पे एक नाइस कमेंट कर दें, उसको पता चलेगा, तो देखेगा यार ये भी एक प्रोफाइल है, शायद उसकी आपको जरूरत है, आप ट्राई करते हो। तो यू हैव टू ट्राई इन ऑल पॉसिबिलिटीज, ठीक है जी। और फिर इसके अंदर एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अगर आप, क्योंकि होता क्या है, आपने एक रिक्रूटर को, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं ये डीएम, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज, अब आप उसको डायरेक्ट मैसेज कब कैसे करेंगे, आपने जहाँ उसको एड रिक्वेस्ट भेजी, उसने आपको जवाब ही नहीं दिया, या आपने उसको रिक्वेस्ट करने की कोशिश की तो पता चला कि वो ईमेल एड्रेस मांग रहा है उसको, दैट यू डोंट हैव। अच्छा, फिर इसमें एक एरर आता है, समटाइम एक ऑप्शन आ रहा होता है कि आप इसको कैसे जानते हैं, आप इससे कहां मिले, तो आप उस पर क्लिक करते हैं किसी वर्क रिलेटेड जगह पे मुलाकात, ये टिप है। अब पता चला कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने उसको रिक्वेस्ट भेजनी है और आपको अपना पैगाम उस तक पहुंचाना है। तो इसका मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बता दूं। आपने ना अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड मुख्तलिफ ग्रुप ज्वाइन करना, आपने उसकी प्रोफाइल पे जाके चेक करना है कि वो कौन कौन से ग्रुप्स पे है। लकीली लिंक्डइन पे फेसबुक वाला चक्कर नहीं है कि प्रोफाइल लॉक नहीं हो सकती, लोग प्रोफाइल लॉक कर देते हैं ना, ऐड रिक्वेस्ट भी भेजते हैं, आपको पता नहीं है कौन है, कैसे आप ऐड करेंगे। आपने उस ग्रुप में अगर ऐड कर दिया अपने आप उस ग्रुप मैसेजिंग, उसमें एक ऑप्शन आता है, उसके तहत आप उस बंदे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं उसके इनबॉक्स में। आपने किसी को ऐड रिक्वेस्ट भेजी या नहीं भेज सकते, लेकिन आपको उस तक मैसेज पहुंचाना है कि जी मैं हूं वो राइट कैंडिडेट, उसको आपने हायर करना है, या आपने कोई बिजनेस रिलेटेड कोई बात करनी है, कुछ भी करना है, फ्यूचर में भी जरूरत पड़ सकती है, आपने चेक करना है वो कौन कौन से ग्रुप का मेंबर है। उस ग्रुप में जाके लिंक्डइन मैसेजिंग में एक ऑप्शन आता है ग्रुप मैसेजिंग में, उसमें आपने उसकी प्रोफाइल को सेलेक्ट करना है और उसको आपने मैसेज भेजना है। दैट मैसेज विल डायरेक्टली वेंट इनटू हिज इनबॉक्स। इसके अलावा डिफरेंट इवेंट्स अटेंड करने हैं आप। अब इवेंट अटेंड करने का सबसे आसान तरीका, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाएं, की वेबसाइट पे जाएं, गूगल पे देखें कहां-कहां इवेंट्स हो रहे हैं, एक दूसरे से राब्ता करें, उन इवेंट्स पे चले जाएं, अपनी पाकिस्तान की कंपनी की डिटेल डाल के चले जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है, वहां जाके आप लोगों से मिलें और मिल के आप उन्हें बताएं कि क्या मैं आपके लिए कैसे जाके मिलना है, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 mistakes most job seekers make on their LinkedIn profile. Number 1, having an unprofessional flow. Number 2, boring and vague headline. Profile not optimized for search. Number 3, उसमें 5 स्टार आते हैं, आपने पूरे 5 स्टार कंप्लीट करने सारी इंफॉर्मेशन डालनी है और आपने है ना विजिबल नहीं करना रिक्रूटर से, और सबसे लोग इनविजिबल कर देते हैं, विजिबल नहीं होता। ये सारी आपको सेटिंग्स चेंज करनी है अपनी प्रोफाइल। 500 प्लस कोशिश करने कनेक्शन आपने करने हैं। या ऐसे भी लोग हैं यूएई में जो आए जिनके 10-20 कनेक्शन 25 कनेक्शन होते थे, उनको समझाया तो किसी के 200 हैं, किसी के 250 हैं, किसी के 500 हैं। 500 के बाद आपकी प्रोफाइल जरा अच्छी लगती है। फिर एडिंग कनेक्शन इनडिस्क्रिमिनेटली,
यानी आपने क्या किया, बस जो भी आ रहा है उसको ऐड कर दिया। अब उसका मैं आपको नुकसान बताता हूं। जब आपकी कोई प्रोफाइल के ऊपर विजिट करता है तो ऑन राइट हैंड शो हो रहा होता है कि आपके साथ कौन कौन से लोग कनेक्टेड हैं। अगर वो आपकी इंडस्ट्री से रेलेवेंट नहीं है, इसका मकसद आपकी प्रोफाइल वीक है। तो आपने अंधों की तरह ऐड नहीं करना, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को ऐड करना। अच्छा, नॉट बीइंग ऑफ पार्ट ऑफ द रेलेवेंट ग्रुप्स, जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड रेलेवेंट ग्रुप्स में आपने अपने को ऐड करना है। सेंडिंग अ मैसेज सेइंग आई सी यू विजिटेड माय प्रोफाइल, बस ये लिख दिया नहीं, उसने विजिट भी किया, आपने मैसेज करके डिटेल पूरी किया। पोस्टिंग इररिलेवेंट थिंग्स ऑन द ग्रुप, जैसे हमारे होते हैं ना फेसबुक पे बस हर चीज उठा के शेयर मार दिया, व्हाट्सएप पे किसने जो भेज दिया बस भेज दिया, अपना काम पूरा कर रहे हैं बगैर सोचे समझे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ना है, ये सही भी है कि नहीं है, गलत है क्या है, बस शेयर कर दिया, वो काम नहीं करना है। आस्किंग फॉर रिकमेंडेशंस विद स्ट्रेंजर्स, अब अगर आप रिकमेंडेशन, इसमें एक ऑप्शन आता है, वो रिकमेंडेशन आपने इस तरीके से करनी है कि आपने अपने प्रीवियस जो आपके कोलीग्स हैं, आपके मैनेजर्स हैं, उससे आपको अपनी वर्क का भी पता चलेगा, उनसे आपने कांटेक्ट करना है कि मुझे आप यूट्यूब पे रिकमेंड करते हैं। 98% वो कहेंगे भाई हमें ना पता क्या लिखना है, तो आप एक अच्छा सा मैसेज बना के उसको देखें भाई ये, क्योंकि लोग जरा घबराते हैं टाइपिंग वाइपिंग से, हमारे लोग को थोड़ा डर लगता है। फॉरगेटिंग द पर्पस ऑफ लिंक्डइन, लोग इसको फेसबुक बना के बैठ गए, ठीक है ना, मैरिज प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं, डेटिंग करने की कोशिश की जा रही है, लतीफे शेयर किए जा रहे हैं, घर की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप इसको प्रोफेशनल रखना है, आप प्रोफेशनल रखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली लोग कांटेक्ट करेंगे। फिर एक चीज होती है लिंक्डइन प्रीमियम, 110 dirham पर मंथ है मेरा ख्याल है उसका, लेकिन फर्स्ट मंथ फ्री होगा। आपने अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाली, 1 महीने के लिए आपने प्रीमियम ले लिया नीचे, उससे फायदा ये है कि आपको पता चलेगा कितनी की स्किल्स रिक्वायर्ड है, आपके पास कौन सी की स्किल्स हैं जॉब अप्लाई करते हुए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, नंबर 2। नंबर 3 आप 5 ईमेल मैसेजेस भेज सकते हैं 5 लोगों को जो कि आपसे कनेक्टेड नहीं है, प्लस उन 5 में से अगर 4 लोगों ने वो मैसेज ओन कर लिया और नो नहीं किया तो आपके अकाउंट में 4 वापस आ गए, बैलेंस रिप्लेनिश हो गया। 29th डे को जाके आप उस प्रीमियम को डीएक्टिवेट कर लें, 31वें दिन या 32 या नए मंथ के फर्स्ट डे आप ट्राई मार लें, हो सकता है फिर मेहरबान हो जाए ऊपर वाला आप पे, फिर प्रीमियम मुफ्त मिल जाए, बहुत से लोगों को मिल जाता है। नहीं तो 110-20 dirham खर्च करते हैं, इधर उधर फालतू फालतू पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारे काम पे भी लगाते हैं, थोड़े से पैसे जिस काम की नहीं आए, तो ये आपको बहुत फायदा करता है ये प्रीमियम। अब एक्टिव कैसे रहना है, ठीक है ना। अब एक्टिव रहने के लिए सबसे पहले काम ये करते हैं कि सब अगर 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, अब बैठे, थोड़ी सी एनर्जी जो है ना बेहतर हो, थोड़ा सा थक जाए ना, 2 मिनट के लिए आंख बंद करें या 30 सेकंड के लिए आंख बंद करें और आप इसके बाद दोबारा खोलें, आपको एक नई एनर्जी मिलेगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है वो न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट चेक करने हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ही अवेलेबल होते हैं, वरना दुबई लाइब्रेरी आप जा सकते हैं, कहीं भी आपको नजर आ रही है दुबई लाइब्रेरी, दुबई में बहुत सारी लाइब्रेरी हैं जहाँ फ्री अखबार आ सकते हो। अच्छा, इसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना वो जॉब के ग्रुप ज्वाइन करते हैं, ठीक है।
आपके अटेंडेंस से भी ना, जो अगर आप लोग अपने व्हाट्सएप वाले नंबर डालें तो हम लोग के जॉब लिस्ट में आपको ऐड कर देंगे लेटर ऑन, और जो ऐड हुए हैं ऑटोमेटिकली ऐड हुए होंगे उसमें, ठीक है। इसके अलावा लिंक्डइन पे ना वॉल पोस्ट आपने चेक करनी है। जैसे मैंने कहा, अगर आपने रिक्रूटर को एक मैसेज भेज दिया ऐड करने का, ऐड रिक्वेस्ट भेज दी। अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारे मेजॉरिटी जो है ना वो घरों में लैपटॉप होते हुए भी ना जब नौकरी के लिए आ रहे होते तो लैपटॉप लेके नहीं आते। ये ऐसी मिसाल है कि एक मजदूर घर से निकला और बगैर बेलचे और फावड़े के निकल गया काम करने जा रहा है। भाई आप पढ़े लिखे लोगों, लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 2 लाख 4 लाख 1 लाख 3 लाख जो भी पाकिस्तानी रुपए खर्च कर दिए यहाँ आने के लिए, तो भाई 30 40 50 हज़ार रुपये और खर्च कर लो, अगर नहीं है लैपटॉप खरीद लो। यहाँ पे जाके 60 रुपये सस्ते मिल जाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। वो नहीं होता, कोई आने जाने वाला उससे कहो भाई मेरा लैपटॉप वापस ला दो यार पाकिस्तान से मुझे। क्योंकि आप अगर लिंक्डइन पे अगर आप ऐप से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप किसी को ऐड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऐड रिक्वेस्ट चली जाती है, आपको वो मैसेज का ऑप्शन नहीं है, तो आप कुछ अपना पैगाम नहीं भेज सकते, ठीक है ना। तो बगैर लिफाफे के ना खत नहीं जा सकता, खत के लिए भी लिफाफा चाहिए होता है, तो उसके लिए भी आपको चाहिए। पर अगर वो भी नहीं होता, फिर भी एक मजबूरी है कि लैपटॉप नहीं आ सकता, तो फिर आपको एक टिप बता देते हैं, ब्राउजर पे खोले, ऐप पे ना खोले, वेब ब्राउजर पे खोले मोबाइल में, ठीक है, तो फिर खुल जाएगा। सर्च फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी योरसेल्फ। लोगों पे ना जिम्मेदारी डालें कि आपको मेरे लिए नौकरी नजर आए तो मुझे लाजमी बताना, खुद भी कुछ थोड़ी सी मेहनत करें जो हम नहीं करते। हमारे यहाँ क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं कि किसी को हो सकता है इनमें से कोई वो भाई को माजरत एडवांस, आई वांट जॉब, नौकरी दे दो, आपके पास नौकरियां हैं, अरे भाई मैं कोई ग्रोसरी की दुकान भी नहीं खड़ा हुआ, जो पानी की बोतलें हैं, बस आप ये समझे आपका क्या प्रोफेशन है। ऐसे नौकरी तकसीम नहीं हो रही होती, अगर ऐसे तकसीम हो रही होती तो फिर अल्लाह से मांगो, वो बांटने वाला है, हम तो नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो किसी काबिल नहीं। अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आप लोगों से कॉन्टेक्ट करें, आप जिससे भी रब्ता करेंगे भाई मेरे ये प्रोफेशन है। बाद औकात 10-10 दफा लोगों के मैसेजेस आ जाते हैं, हम उनसे, मैं पूछता रह जाता हूँ उनसे कि भाई तुम करते क्या हो, ये नहीं बताते, बस कहीं भी लगाते हो, बस जॉब पे लगवा दें। मैंने एक साहब से कहा ठीक है वो गार्बेज उठाने की नौकरी करोगे, नहीं नहीं ये नौकरी में नहीं कर सकते, तो भाई फिर कहीं भी नहीं बोलो ना यार, वो भी तो इंसान ही कर रहे हैं, वो भी तो इंसान ही कर रहे हैं ना, जो आके रोजाना आपके इलाके में आके ट्रक में लोड करके लेके जाते हैं, जो क्लीनर है वो भी इंसान है, भाई और से तो नहीं मखलूक आई है। फिर दूसरी बात, आप जब तक अपना बताओगे नहीं कि आपका क्या प्रोफेशन है, सामने वाले को कैसे पता चलेगा कौन है। मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, थोड़ा सा सोचना इस प्रेजेंटेशन के बाद, आप अपने रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं और आपको आज तक नहीं पता होगा वो उनकी जॉब क्या है और उनका प्रोफेशन क्या है। बहुत सारे लोग होंगे जॉब करते होंगे वो, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा वो करते क्या, या तो मैक्सिमम पता होगा इस इदारे में क्या जॉब करते हैं, उनकी क्या पोजीशन है आपको नहीं पता। आप जब तक बताएंगे नहीं लोगों को पता नहीं चलेगा। एक दूसरे की हेल्प करनी, ठीक है ना, जो यहाँ लोग जमा हैं एक दूसरे से अगर कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, आपस में करते हैं तो हेल्प करनी है। आप यहाँ तक होता रहा है कि लोग जो ना दूसरे किसी का सीवी भी ले जाते हैं, आपकी जॉब में तो सब अच्छा है कि सीवी रख लें आप, मैं तो मेरी तो हो ही नहीं, हो सकता है इसकी नौकरी हो जाए। फिर बात जब वो ऐसा होता है कि आप गए, आपने क्या किया कि आपने देखा कि वहाँ पे एक एड लगा हुआ है, आप आपकी फील्ड से रिलेटेड क्या हुआ, आप तस्वीर खींच के किसी भी जॉब एडमिन को भेज दें, भाई वो शेयर कर देगा, किसी की नौकरी लग जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ट्रेनिंग और नेटवर्किंग सेशंस जैसे ही हो रहा है ये अटेंड करें, दोस्तों की मदद लें, दोस्तों से रब्ता करें और उनको बताएं कि भाई मैं ये प्रोफेशन है, मेरी नौकरी, और वो दोस्त जिन्हें मैं दोस्त नहीं कहता, जो आपको डिसहार्ट करने का ठेका लिए बैठे हैं, उनसे कर दें, उनसे बिल्कुल दूर है, ठीक है ना। दोस्त वो है, तो शायर ने कहा ना, हर दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला,
साथ में लाने वाले को अपना दोस्त बना लेते हैं। आपकी परेशानी में अगर कोई काम आ रहा है वो आपका दोस्त है। आप जॉब ढूंढने आए, ठीक है, चाहे प्लानिंग से आए या बगैर प्लानिंग से आए, आपको आ गए, ठीक है ना, अब तो आ गए, तो आप उसको हल भी तो करना है। रिक्रूटर से रब्ता करें, रिक्रूटमेंट फर्म सर्च करें, उनको मैसेज करें। चार्टर हाउस और डिफरेंट बड़े बड़े जॉब बोर्ड हैं, उसके ऊपर क्या होता है कि जब आप जॉब अप्लाई करोगे तो नीचे रिक्रूटर का नाम और मोबाइल नंबर आ रहा होता है या लैंडलाइन नंबर आ रहा होता है। जॉब अप्लाई करने का तो उसको कॉल करें, उससे बात करें। मैक्सिमम क्या होगा, मना कर देगा ना। हाउ टू बी एक्टिव, इंटरनेट बेस्ड सर्च जो है जॉब पोर्टल्स, एक्सप्लोर योरसेल्फ, find out what you really wanted to do and where you really fit in, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये है, इसकी एक फोटो ले लीजिए। 20 things you need for the job search, portfolio of work and evaluations, professional email address, professional email signature, LinkedIn profile, professional voicemail greetings, 20 plus accomplishment stories, listing of ideal job postings, targeted focus resume on every job you want to, list of 50 plus companies that could potentially hire you, crafted interview answers to dreaded interview questions, 10, 30 और 60 seconds elevator pitch। elevator pitch होती है जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपसे 10 सेकंड में, 30 सेकंड में, 60 सेकंड में बताना होता है कि आप कौन है, क्या करते हैं और आपका कब तक है, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ 100 प्लस पीपल यू नो, अभी किसी नेटवर्किंग आपकी बढ़ेगी। बिजनेस कार्ड्स, जॉब सीकर का कार्ड बनवा लें, छपवा लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वो भी दिखा दूंगा अगर मेरे बिजनेस कार्ड हो गए। कवर लेटर या थैंक यू लेटर टेम्पलेट्स, किसी को भी जाके इंटरव्यू लेके आए, वापस आ गए, एक ईमेल भेज दें थैंक यू कि बहुत अच्छा लगा आपकी कंपनी में आए, जो भी था, एक अच्छा सा ईमेल बनाएं, उसको भेज दें। नेटवर्किंग ईमेल टेम्पलेट्स, फोल्डर्स टू होल्ड जॉब पोस्टिंग, रिज्यूमे एंड कवर लेटर्स बाय कंपनी, यानी इसे फोल्डर में लेके जाएं, ऐसे नहीं बस एनवेलप लिए झुलाते हुए चले आ रहे हैं, हालत खराब है, ये भी अच्छा नहीं लगता यहाँ इधर, ठीक है। स्प्रेडशीट बनाइए, ट्रैक जॉब एप्लीकेशंस या फॉलो अप, कितनी जॉब में अप्लाई किया, कहाँ अप्लाई किया, क्या आईडी है, क्या पासवर्ड है, कब अप्लाई किया, क्या जवाब आया, उसकी एक शीट बनाते रहिए, उससे पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है। स्प्रेडशीट टू ट्रैक नेटवर्किंग कॉन्टेक्ट, आप जिनसे रास्ता करते हैं वो कहता है अच्छा मैं आपसे पर 2 दिन बाद बात करता हूँ, आप भूल जाते हैं, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर टू कीप ट्रैक ऑफ मीटिंग्स, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, इसका आप देखो बस कुछ लिखा हुआ नहीं है, लाइक तो क्या है योरसेल्फ, मैं अपने आप को भी नहीं भूलना, आपने भी जाना है उसके अंदर जॉब बनना है। Where would you start? Make a list of 1 to 5, जहां पे आपसे सर्च करना है कि आप क्या क्या कर सकते हो। और जब आप आए आपको लगता है आपको प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब नहीं मिल सकता, कोई भी रीजन, तो आप मजीद क्या कर सकते हैं, 5 चीजें लिस्ट डाउन करें और कोशिश करें छठा भी डालें, सोचें कि भाई क्या क्या हम कर सकते हैं। इसकी चाहे तस्वीर ले लें, उसके बाद आप जो है ना वो घर जाके 1 to 6 लिखिएगा। ये जॉब हंट मीडियम है मुख्तलिफ। पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है, being developing by your personal brand by asking yourself the following questions, ये questions बहुत important है। What about yourself? Do you want to emphasize in the job search process?
What qualities distinguish you from somebody else? What unique skills can you offer to your employer? वो सब पता चलेगा जब आप अपनी नीचे achievements डालेंगे. What makes you sought after employees? How will you make your future workplace better? Use this information to promote yourself online and offline forums. Online create a Facebook page and a LinkedIn profile, business cards बनाएं, जॉब फेयर्स में जाएं, लोगों से मिलें, जब बात करें तो शॉर्ट में बता दें कि भाई क्या करना है, किस लिए आए. ये पर्सनल ब्रांडिंग के टैग्स हैं. टैगलाइन आपने अपनी बना ली, बिजनेस कार्ड लोगों को बांटे, एलिवेटर पिच आपने डिजाइन कर दी, एक पावरफुल ऑनलाइन प्रेजेंस बना ली कि आप जब कोई रेलेवेंट कुछ हो, यानी कोई ऐसा आपने इम्पैक्ट क्रिएट करना है कि जब आप आज किसी से मिले हैं तो जब कभी दोबारा कोई किसी को जरूरत पड़े. फॉर एग्जांपल आपका क्या प्रोफेशन है? सेल्स एंड मार्केटिंग. टेक्स सेक्टर होता है इसके मोस्टली टेक्सटाइल. तो टेक्सटाइल सेल्स एंड मार्केटिंग, क्लोथिंग सेल्स एंड मार्केटिंग. अब अगर मैंने आपसे 3 सवाल नहीं पूछा ना तो सेल्स एंड मार्केटिंग के बहुत सारे आप भूल गए थे, ग्राउंड में चले गए थे. यही सीखना है आपने लोगों को बताने में. क्लोथिंग सेल्स एंड मार्केटिंग का हिस्सा, टेक्सटाइल में क्लोथिंग सेल्स एंड मार्केटिंग का हिस्सा. ठीक है, उससे क्या फायदा होगा कि कभी भी कोई बंदा टकरा गया तो उसके जहन में आएगा ये साफ थे, इससे रेलेवेंट आ गया. ठीक है, ये अच्छा मुख्तलिफ एप्स भी अवेलेबल हैं जॉब से रिलेटेड, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. इस पे आपको पता चल जाएगा. ऑनलाइन न्यूज़ पर जा सकते हैं. एम्प्लॉयर्स से कांटेक्ट करें, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से कांटेक्ट करें, रिक्रूटर से कांटेक्ट करें, लेकिन जिस दफ्तर में जाके वो आपसे 200-300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस मांगे वहाँ से उल्टे कदम वापस लौटें. ये याद रखिएगा. बहुत लोग लूटे, पैसे देने की जरूरत नहीं इस तरीके से किसी भी नाम से. ठीक है, इसके अलावा दे कैन आल्सो प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन भी आपको इस तरीके से मिल जाएगी. इंटरनेट सर्च में आपने क्या करना है, जॉब बोर्ड्स खोलने, लिंक्डइन, कंपनीज, वेबसाइट्स, फ्रेंड से बात करनी है, डोर टू डोर आपने कंपनीज का विजिट करना है, वो वर्चुअली भी कर सकते हैं और फिजिकली भी कर सकते हैं. आप अपनी फील्ड से रिलेटेड मार्केट में भी जा सकते हैं, गूगल करके पता चले किस एरिया में. दूसरा, आप अपने सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज के वेबसाइट्स खोल के भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी डोर टू डोर है. Meanwhile, explore yourself, prepare your professional CV and get ready for an interview. ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है रेडी रहने के लिए. ठीक है, इसकी अगर आप एक तस्वीर ले लें तो आप लोग आसानी हो जाएगी अपने आप को ट्रैक करने में. नंबर 1 चीज़ होती है अपनी सेल्फ असेसमेंट करना. नंबर 2 आपको रिज्यूमे, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ बड़ी आसानी के लिए. फिर जॉब पोर्टल्स पे ऐड करना है, फिर रिक्रूटर्स से कांटेक्ट करना है, फिर कंपनी से कांटेक्ट करना है, फिर सोशल मीडिया आ जाता है, फिर डोर टू डोर आ जाता है, फिर रेफरेंसेस आ जाते हैं, फिर सिनर्जी क्रिएट करनी होती है, फिर एक्सपर्ट से मिलना होता है. हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सपर्ट के पास चले जाते हैं, कोई काम किए बता. फिर रिग्रेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. ठीक है ना, कि आपने जो है वो बाद में पछताने से बेहतर है कि मैंने ये ना किया हो. इसको थोड़ा मैनेज करें. Why would your presentation look like? What would you do before applying for job? आपने एक लाइन बना लेनी, मैं क्या काम कर सकता हूँ, क्या काम नहीं कर सकता, क्या काम मेरी स्किल्स में है, क्या काम मेरी स्किल्स में नहीं है. ये आपने बना के रखना है ताकि आप अपनी जॉब हंट में स्ट्रेटेजी चेंज कर सकें अगर कोई जरूरत पेश आती है तो. रिसर्च करें. अप्लाई करने के बाद आप कंपनी के बारे में मालूमात करें, इंडस्ट्री के बारे में मालूमात करें. 5 सवाल लिख लें जो आपने इंटरव्यू से पूछे. जब इंटरव्यू हो रहा होता है तो इंटरव्यू के एंड में एक सवाल पूछता है रिक्रूटर या इंटरव्यू लेने वाला. वो कहता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन. हम क्या करते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, पूछते सर तनख्वाह क्यों मिलेगी, या पूछते ऑफर लेटर कब रेडी होगा, या तो हायर हो गया या नहीं. यही टाइम होता है आपकी अपनी मार्केटिंग का. अब आपने उससे सवाल पूछा. मैं कुछ ऐसे कामयाब लोगों को जानता हूँ जो जब जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो अपने साथ ना अपना सीवी और सवालात और एक छोटा सा फाइल लेके चले जाते हैं.
और फिर सक्सेसफुल करके आते हैं। डिपेंड करता है, बी ऑन टाइम जाना है, ड्रेस कोड को फॉलो करना है, अपनी स्किल्स कॉम्पिटेंस तमाम चीज़ों को आपने श्योर करना है, लर्न करना है। अगर आपने कोई मिस्टेक कर ली है रोते नहीं रहना उसको। कांग्रेचुलेशन इफ यू गॉट द जॉब। Q&A बताइए, कोई सवाल आप लोगों के जहन में, कोई प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई मसला आपके सामने? मैंने कहा ये सवाल नहीं पूछे, नहीं तो उस तरह हमें किस दे दें कि हमें कौन कौन से जब आप सर्च करेंगे ना उस कंपनी के बारे में, सबसे पहली चीज़ आप ये देखेंगे कि भाई ये कंपनी किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, इसके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, इसके रेवेन्यू साइकिल क्या है। अब आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछने हैं, सिस्टम आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका जो है वो इंडस्ट्री क्या है, आप वेयर हाउसिंग, अब आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड सवाल वो पता चलेगा। अब जाहिर है हर एक के अपने अपने इंडस्ट्री के सवाल आते हैं। आपने 5 सवाल अपने हिसाब से सोच के रखने हैं जो आपने एम्प्लॉयर से पूछने, तो उसको लगे कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो कंपनी में, ठीक है ना, उस जॉब में और उस कंपनी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। और कोई सवाल? मैं थोड़ा let me more clarity from practical point of view. We have a very good question. Question ये होता है कि जब वो पूछते हैं कि how much you are expecting the salary, तो जब आप अपने नेटवर्क में होते हैं ना, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जैसे एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, सेलमैन है, he already knows कि if I am applying in Dubai company, I am applying in Ajman, Rasul Khaimah or Abu Dhabi company, so he have idea like 5 to 10,000. In that way, we can say I am expecting 6,000 plus. This is a pure professional answer. Sir, I am expecting. Practically, while asking this type of the question, especially Pakistani, they are thinking, sir, you know, you are living in Abu Dhabi or Dubai, you know how much expensive. So he take another diversion. Be strict or be relevant. Sir, I am expecting 6,000 plus. So you put the minimum level, but you keep the upper level because you don't know what is the criteria. But as an official professional, you know, like your profile and your expectation. Especially the most difficult question, like someone is coming to you, my dear, you don't have UAE experience. That is normal question asking by the employer. What you have to reply? You say, sir, my professional qualification and education match with the relevant job. So for me, both are no issue either in Pakistan, India or UAE. My job is relevant to based on a principle. So you have the relevant answer, you don't have the option. Something you cannot fulfill. Ji, or question. I would like to add one point because you were asking that what should be asked from the employer. आप उससे पूछिए, how do you see your organization in the next 5 years? आपका जॉब स्टेबल है या नहीं? You should be confident about it. ये नहीं कि आपने जॉब लिया कल आपका खत्म हो गया। You have a right to ask your employer कि आप अपनी organization को मुझसे आप इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, how do you see your organization in the next 5 years? You have a right. So you should ask relevant questions to that industry from your employer. नहीं, इसमें मेरी एक चीज़ और भी होती है। इंटरव्यू जब आप देने जाते हैं ना, तो डिफरेंट टाइप के इंटरव्यू होते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू ये सवाल भी बता देते हैं कि हम आगे 5 साल में क्या प्लान कर रहे हैं, हमारी क्या वो है। अब उससे रेलेवेंट आपने ये देखना है कि आप कहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं, आपने अपना इंटरेस्ट शो करना है। तो बहुत से सवाल होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत से सवाल पूछ रहे होते हैं। हर यानी आप 100 इंटरव्यू देंगे ना, तो 100 डिफरेंट टाइप का आपको इंटरव्यू मिलेगा। हर आदमी का अपना एक, बहुत से लोग आपसे नहीं पूछ रहे होते, खुद ही बता रहे होते सारा। हम सबके सवालों के जवाब देंगे ना प्रैक्टिकली। तो ये भी एक चीज़ है। हाँ, आप कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा, मैं अपनी बहन का बिल्कुल जवाब देता हूँ। देखिए, there are 3 type of the interview. One is the operational, one is the like a cognitive approach, one the management. तो जो ऑपरेशनल होते हैं ना, वहाँ वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते एम्प्लॉयर आपसे क्वेश्चन के टाइम पे। क्यों? उसके पास 2000 लाइन में लगा हुआ है। उसने ये आदमी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मेरी रिक्वायरमेंट से क्या देखा है,
जहाँ आती है ना कॉग्निटिव अप्रोच, सीनियर मैनेजर वो चूँकि स्टडी करके आए होते हैं, मिसाल के तौर पे एस्टर हायर कर रहा है, अब वो नॉर्मली उसके पास कौन सा आएगा बर्जील का, उसके पास कौन सा आएगा एमएमसी से, तो वहाँ वो कंपेयर कर सकता है डॉक्टर को बेसिक क्लास में वाई यू हायर बिकॉज दे हायर फ्रॉम आवर रेफरेंस. He said I hire because this gentleman he said, sir, Tumbe or Esther they started same position but right now one I'm just giving you the name. Now one group he have more than 30 branches and one group still fighting for the 10th branch. So that is in a cognitive position. जी और कोई क्वेश्चन? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कोई ऐसी है कि जहाँ से हम कंफर्म कर सके कि हमारी सीवी जो है वो ATS कंप्लाइंट है? जी वो मुझे एक और क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ साथ साथ जैसे पाकिस्तान यहाँ पे जो एड्स वगैरह आते हैं लिंक्डइन वगैरह, तो उसमें जो नॉर्मली देखा गया है एक ऐड जो है मल्टीपल रिक्रूटर जो है वो पोस्ट कर रहे होते हैं और उनमें नीचे लिंक दिया होता है, आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो कभी लिंक टू गर्ल फर्स्ट की वेबसाइट्स पे जा रहा होता है. जैसे पाकिस्तान में एक वेबसाइट है, आपने नाम सुना होगा paperpk.com, paperpk.com. वहाँ ये होता है कि जितने भी टीवी न्यूज़ पेपर में जो एड्स आते हैं ना उसकी वो स्क्रीन करके और वहाँ पोस्ट कर देते हैं. यही सब यहाँ पे एक्चुअली गर्ल न्यूज़ या गर्ल न्यूज़ पेपर या कोई दूसरा न्यूज़ पेपर के टॉप है हर पे बताओ से तो वो ऐड नहीं आ रहे होते जो खलीज टाइम्स पे आ रहे हैं. खलीज टाइम्स पे अपनी जो ऐड आती है उस पर Amazon में जो एड्स आ रहे होते हैं वो भी आ रहे होते हैं, प्लस ग्रुप्स में लोग शेयर कर रहे होते हैं, प्लस आप इसके ऑनलाइन एडिशन करा सकते हैं. ऑनलाइन एडिशन में पे करना होता है और उसके लिए लेता है, टाइम नहीं लेता. जैसे पाकिस्तान में डॉन भी अगर आप ऑनलाइन एक्सेस करेंगे ना तो उसमें क्लासिफाइड में जो पेज होता है ना उससे आसान आपको मैंने उसका हल बताया. आप जाइए अपने किसी दोस्त से रब्ता कर लीजिए जिसके ऑफिस में अखबार आता है, यहाँ सबके ऑफिस में अखबार आता है, वो जो ये वाला जो होता है ना जॉब वाला वो उठा के कचरे में फेंक देता है, उससे क्या मैं भेज देता हूँ. किसी लाइब्रेरी में चले जाएँ, लाइब्रेरी में से ले लेंगे, वरना ज़्यादातर तो रोज़ाना ना कोई अल्लाह का बंदा ग्रुपों में शेयर करा रहा है, लोग कर देते हैं शेयर, मिल जाता है. और अब बारात में एड्स इतने नहीं आते जितने सोशल मीडिया के थ्रू हो रहे हैं. लिंक्डइन में सबसे आसान है रिक्रूटर के लिए, ठीक है. बाज़ लोग क्या करते हैं वो चल इवन बैंक्स ने अब ये कर दिया है कि जी हमारी वेबसाइट पे कोई जॉब अवेलेबल है, लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे पोस्ट करें. लिंक्डइन में एक ऑप्शन होता है जॉब्स का, इसके अलावा उनके रिक्रूटर्स अपनी जॉब फीड्स डाल रहे होते हैं. आपने उनको अप्रोच किया, आपको फीड्स मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको पता चलता रहेगा. जॉब्स तो बहुत आ जाती है, असल चीज़ अप्लाई करने वाला, अप्लाई कैसे करना है. फिर जो सबसे बेस्ट टाइम है वो सुबह 8 बजे से 11 बजे का है. मॉर्निंग 6 बजे से करते हैं 5 बजे से नहीं 8 से 11. अच्छा मैं उसमें ऐड कर दूँ अगर आप स्पेसिफिकली पूछते हैं ना तो ऐसी कोई स्टैंडर्ड नहीं है. पाकिस्तान में भी OPS में भी लेकिन वो गोल्ड है कि स्टेट करना होता है. उसमें आप कॉमन सेंस क्या होता है कि मोस्टली जो ईमेल्स आती है ना जो नीचे दी गई अगर तो वो कंपनी की है तो यू हैव द कॉन्फिडेंस है. अच्छा मुझे मैंने एक बार में ऐड किया कि मेरी कंपनी में जॉब है गलत न्यूज़ में, साथ ही मुझे रिलीज टाइम की कॉल आई सर हम ऐड फ्री चलाते हैं, साथ ही मुझे ऐड किया. तो मुझे कुछ ऐसा भी हुआ जैसे एलो कुछ टॉप उसमें सॉरी एलो कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी वहाँ कुछ लोगों की जॉब हुई तो उन्होंने ये पूछा है HR जिंदा रहने के लिए भी क्रिएट करता है, इंटरव्यू लेता है और बाद में छोड़ देता है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसपे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते. ये कॉन्फिडेंस इसमें चैलेंजिंग इश्यूज है कि लोग यानी वेबसाइट को हैक करके यानी गलत जॉब दे. इसमें बेशुमार क्वेश्चन हमारे सामने है जहाँ लोगों को बुलाया और कहा कि 75 तरफ से 100 तरफ से 200 तरफ से जो पहले मान में थी फिर तो वो सारी किसी को भी नहीं तो आपने वहाँ कॉमन सेंस यूज़ कर दी कि देखिए मैं जो जॉब अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ ये कंपनी का रेलिवेंट इंटरेस्ट है, किसी रिलायबल सोर्सेज से आ रहा है. यानी हम मैं लिंक्डइन पे शेयर करता हूँ तो मुझे पता होता है, मैं लिखता हूँ उस क्लाइंट से और मुझे इलम है कि बाद में इंटरव्यू वहाँ होते हैं. अच्छा उसमें हालांकि क्लियरली लिखा होता है लेकिन फिर भी इरेलीवेंट CV बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. ऐसे लोग हैं जो यहाँ ये नहीं होते वो बहुत CV भेज रहे होते और कई जगह तो 40,000 है. HR के जो लिंक्डइन के बहुत प्रोफाइल है शायद जॉब की ऐड की वजह से इतने लोगों में है. जी हमारी
हाँ, ATS कंप्लाइंस के लिए जो है वो आप चले जाइए जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। And there are many websites where we can put our CV, upload our CV, and there will be reply to अपने it. आप को नहीं No, there are some CVs. So I will appreciate if you just share us those guys. You will share. For resume.co.uk, I would request if you just share us because we are also learning day by day. Yeah. The next question. पूरे सेशन में एक सवाल था कि हेल्प टू ईच अदर, क्या हम स्पिरिचुअली तौर पे और एज अ ह्यूमन डेड हो चुके हैं लास्ट एंड फाइनल, तो हेल्प ईच अदर। थोड़ा सा अपना ऊंची बोलिए ना। सर मेरा कहने का है कि पूरे सेशन में एक क्वेश्चन है वो ये है कि कहा गया है कि हेल्प टू ईच अदर। हाँ हाँ। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि हम स्पिरिचुअली और एज अ ह्यूमन डेड हो चुके हैं। अच्छा। सबसे सवाल थोड़ा सा जरा इधर आ देखिए। हाँ। ये जो बात आज के दौर में कहा हाँ मैं बताता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ। बहुत सर अच्छा। मैं पाकिस्तान को मैंने यहाँ पर माहौल बहुत फर्क देखा है। क्या हम पाकिस्तान से क्या हम कहीं और हम ट्रैक पे चले जाएंगे किसी बात का। अच्छा मैं जवाब दूंगा आपको। देखिए उसकी वजह ये होती है कि मैंने शायद सेशन के शुरू में कहा था कि 2003 में मेरे पास ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ मैं बैठ के पूछ सकूँ। हम खुद आते थे, खुद ही ढूंढ रहे थे रूम, तो अभी तो सारी चीज़ें आपके ही हैं। इस प्लेटफॉर्म से मिलियन लोग मिलियन कमा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म में कोई कुछ भी नहीं कमा रहा है, बहुत परेशान और तंग हो रहा है। जब आप हेल्प की बात कर रहे होते हैं, बेशुमार लोग जॉब करते हैं, जॉब हो गई उसके बाद कनेक्ट ही नहीं है, जॉब ली घर और उनका कोई नेटवर्क नहीं है। जिस आदमी का नेटवर्क बहुत अच्छा है ना, मैं आपको दावे से कहता हूँ वो कभी जॉबलेस नहीं है यहाँ, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपका नेटवर्क नहीं है तो मैं आपको कॉन्फिडेंस से बताता हूँ आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। फिर इस तरह स्ट्रेस में चले जाएंगे कि कई लोग दे आर प्लानिंग टू सुसाइड। मैंने तो ऐसे लोग भी हैं एरोप्लेन की टिकट लेके जाने के लिए बैठे हैं। यानी शेख हमदान में जब मैं एज ए कंसल्टेंट था तो मैं एरोप्लेन में बैठा था, मुझे मैसेज आया कि मुझे 2-3 लोग चाहिए, प्रॉब्लम ये कि हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए। मैंने कहा सर पहले तो हम इबादुर रहमान हैं, फिर बाकी है ना, तो आप ट्राई तो करें। मैंने वहीं बैठ के 3 सीट लिए, आज तीनों को रख लिया उन्होंने। लेकिन मैं अगर उस टाइम को एक कैश ना करता तो वो नहीं था उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो इंटरव्यू दे के फाइनली चले गए। मुझे ऐसे लोग जो यहाँ लेकर आए तीसरे टर्म में उनकी जॉब मिल गई, लेकिन उसके बाद उनको समझ में आई कि हम कहाँ हैं। लेकिन ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ना, अल्लाह को फजल की इस पर हमारा ईमान है। जी सर लिंक्डइन तो हम सब यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकली उसको ऑन करके और हमको उस टेक्निक बताइए कि किस तरह हम उस पर जॉब सर्च करते हैं या किस तरह हम उस पर पोस्ट कर सकते हैं या CV अपलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप उस पर थोड़ा सा बताइए हमको, और कैसे हम उस पर एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बना सकते हैं। लेकिन वैसे ही बता दें कि लिंक्डइन के लिए मैं आपको बताऊँ तो हमारे तो पास कम से कम 1 घंटे का सेशन देखिए, होगा। उसके लिए हम एक और टाइम सेपरेट चाहिए। सेशन भी रख देंगे। उसके लिए हम एक सेपरेट सेशन भी रख देंगे। मैंने मुख्तसरन आपको बताया, लेकिन एक्चुअली मसला ये कि प्रैक्टिकल में ना हर आदमी की अपनी अपनी फील्ड होती है। फिर ये सवाल होगा कि आपने इसकी फील्ड का बताया, मेरी फील्ड का क्यों नहीं बताया। नहीं, उसमें तो कोई भी फील्ड आ सकता है। देखिए मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ। आपने जो की मेजर है ना, इसलिए मैंने कहा था वो तस्वीरें आप लोग तस्वीरें देखते रहिए। की मेजर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, उसमें आपने एक टैगलाइन अपनी इम्प्रेसिव रखी है। आप जब गूगल करेंगे ना, जब आप लिंक्डइन पे जाके लोगों की प्रोफाइल्स को देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे बेस्ट है आप जाइए गूगल पे मेरा नाम लिखिए, चलिए लिखिए मेरा नाम, आप मेरी प्रोफाइल चलिए आगे क्योंकि ठीक है, टाइम को हमने मेरी प्रोफाइल पढ़ लीजिएगा। आप थोड़ा फराज अहमद सिद्दीकी, देखिए आसान काम कर लिया। FARAZAHMEDSIDDIQUI। अभी तो यहाँ गूगल कर लीजिए। DD ने इतनी सहूलत दे दी है कि अगर आप इस तरह की कंपनी बना रहे हैं, आप सिर्फ एक्टिविटी लिखे होंगे इस तरह की कंपनी है, क्लिक करें, पेमेंट करें, लाइसेंस ले। सिद्दीकी और क्वेश्चन जी जी बोलिए। थोड़ा जोर से ऊँची बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि यूए का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या जवाब देना चाहिए?
मैंने 5-6 इंटरव्यू ऐसे दिए हैं जिसके बाद पहला सवाल पूछे इंटरव्यू किया सर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आपका यूएई में एक्सपीरियंस है, मैंने कहा नहीं, उसके बाद कहते हैं ठीक है उसके बाद आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं। मैंने एक इंटरव्यू से पूछ किया कि भाई यूएई एक्सपीरियंस ये तो क्या है, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरे पास क्लाइंट यूके के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, मेरे पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। तो वो कहते हैं अगर आपके पास यूएई का एक्सपीरियंस नहीं मतलब जीरो एक्सपीरियंस है। लेकिन आप जब डिजिटल मार्केटर है ना और आपके पास जब यूके के और ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स मौजूद हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास यूएई के भी क्लाइंट्स मौजूद हैं। ये बात उनके साथ बनी कि मैं एज अ फ्रीलांसर उनके साथ यूएई के कुछ क्लाइंट हैं उनके साथ भी काम किया मैंने। कहते हैं आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है कंपनी में किसी का, मैंने कहा नहीं, कहते हैं आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है, आपको जो एक्सपीरियंस। देखिए मैं थोड़ा सा ज़रा देखिए प्रैक्टिकल हैंडल करता हूँ। इम्प्लाइड ये देख रहा होता है कि मैं इसको क्यों फाइल करूँगा। आप सिर्फ अपने प्रोफाइल को देख रहे होते हैं ना, उसके पास ऑप्शन हैं। अब डील में जब सारे आए थे तो वो क्या एक्सपीरियंस लेकर आए थे, अच्छी बात बताया, मोर देन 9 मिलियन है। इम्प्लायर के पास ऑप्शन है, मैंने आपको बताया उस क्वेश्चन का आपके पास जवाब तो नहीं है, लेकिन जवाब ऐसा है जिसमें नो ना कि माई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मैचिंग विद दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, इट डजंट रिक्वायर यूएई एक्सपीरियंस। अब क्योंकि आपने हाँ या ना में फौरन ही ना कर दिया ना तो आगे नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसका पहला है। अब यूएई वाला एक्सपीरियंस कैसे होगा? मैंने जब पहली जॉब हुई उन्होंने मुझे 1.8 मिलियन दिया बैंक में जमा कराओ। अब मैं पाकिस्तान में मुझे बैंक में पैसे जमा कराता था तो मेरे पास डॉलर नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा कि सर ये यूरो है तो आई कैन नॉट डिपॉजिट इन द बैंक। कि मेरी पिछली ट्रेनिंग कहाँ वालों से कहा ठीक है आपको क्या तकलीफ आ जाके बैंक में चले, मैं बैंक में क्या वो पैसे का ले तो मैं मेरी बात तो मैंने नहीं कॉल की, मैंने मैनेजर से कॉल कराई क्योंकि मुझे पता था मैं कहूँगा तो उन्होंने मुझे फारिग कर देगा। मैनेजर की बात समझ आई कि इम्प्लाई का एक रिलेशन है, काफ़ी जगह पर अच्छी काफ़ी ज़्यादा सुन रही होती है, हम अपने बाद में बच्चों को भी मौका देते हैं। तो आप अभी आपके लिए क्या है, आप अपनी इंटरव्यू की अच्छी प्रैक्टिस करें। देखिए 364 days we prepare for exam and we are appearing just in a 3 hours for our whole year, यानी जो हमने पढ़ा है। तो हमारी अनफॉर्चुनेटली जो इंटरव्यू की बहुत काम जो है ना वो ट्रेनिंग है, इसको बार बार करें क्योंकि उसमें टाइम कम होता है और वो देख रहा होता है जज कर रहा होता है। फिर कई दफ़ा क्या होता है एम्प्लॉयर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है। तो अगर आप अपनी स्किल को अच्छा डेवलप कर रहे हैं, मैं आपको दावे से कहता हूँ मेरिट पे बंदा कहीं नहीं जाता, वो 2, 3, 4, 5, 6 ड्राइव में वो लेके जाता। और जैसे फराज भाई देखा तो वर्चुअल काम कर रहे हैं उनके लिए तो प्लेटफॉर्म है ही, ऐसे लोग हैं जो बड़े पैसे बना रहे हैं गवर्नमेंट में बैठे। जी क्वेश्चन I wanted to ask that many people suggest us that to send your customized CV to the recruiters, and like my field is electrical engineering. In electrical, there are 3 major sectors like design, construction, and maintenance. So if I have experience in project side and I have did work for some time in projects, and after that my job has ended due to some reasons and I don't get that job in project further, and I went into maintenance side. So how should I put both experiences or not? Like here I have noticed, I have noticed here in UAE they don't call, I don't get response whenever I put both experiences like लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जब आपका सीवी जाता है ना तो वो जाता है एचआर वाले के पास। एचआर वाला जो होता है ना वो बेचारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं होता, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मेरी बात तो सुनिए ना, एटीएस तो बाद में आएगा ना। एटीएस में वो एंटर जब होगा तो रिपोर्ट कौन चेक करेगा? एचआर वाला। एचआर वाले का एक्सपीरियंस नहीं है आपकी फील्ड का, ठीक है। अगर सीए फर्म में अगर फर्गूसन में कोई काम करता तो पाकिस्तान में समझ कोई नहीं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। फर्गूसन में चाय भी बनाता है बंदा, फर्गूसन में एक बंदा क्लर्क भी है, ठीक है ना। फर्गूसन में जो है वो बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सारे, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की कंपनी है तो सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सीट तक जब पहुंचेगी ना आपकी सीट, उससे जो बीच में बैरियर है वो आपने कैसे रिमूव करना है।
आपने ऐसे रिमूव करने हैं कि आपने झूठ भी नहीं बोलना और काम भी करना। जॉब आपने सेव रखनी है, कंपनीज आपने सेव रखनी है, बस आपने वो सारे वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं जो डायरेक्शन देते हो उस फील्ड से रिलेटेड। क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम तो नहीं किया, सही है, सिविल का काम तो नहीं किया, इलेक्ट्रिकल का। अब वो आपके हाथ में उसको ट्विस्ट करना। सबसे पहले जब जॉब ऐड आते हैं ना, जो अच्छी जॉब्स के ऐड आते हैं उसमें नीचे वो जॉब रोल लिखते हैं। हमारे मादे लोग माशाल्लाह इतने अच्छे होते हैं, वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार देते हैं, वो भी नहीं चलता। आपने वो वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं अपने सीवी, आपने की स्किल्स में वो वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। एचआर वाला क्या करता है, एटीएस भी यही करता है, कंट्रोल F मारता है सीवी पे और वो वर्ड्स डाल के चेक करता है ये वर्ड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसकी एब्रिविएशन है KPI। अब अगर उसने लिखा है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और आपने लिखा है KPI, आपका सीवी फिल्टर आउट, तो दोनों लिखते हैं, ठीक है, तो दोनों लिखते हैं। आपने टाइपिंग एरर कर दी, आपका सीवी फिल्टर आउट हो गया, ठीक है। तो आपने जो जॉब रोल बोल रहे हैं ना, उससे मिलता हुआ सीवी बनाना है। जब आप वो बनाएंगे तो फिर आप इंजीनियर की सीट तक पहुंच जाएंगे। जब आप वहां पहुंचेंगे तो फिर आपने सारी बात करें। सर आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो डेटी है वो उसको मॉडिफाई करना, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है जॉब वो करनी पड़ेंगी, आपको आपको मॉडिफाई वो करनी पड़ेंगी, आपको हमेशा जॉब अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए कहा ना ट्रैक शीट बनाए, ट्रैक शीट बनाए, किस जॉब के लिए अप्लाई किया, कौन सा सीवी इस्तेमाल किया। पर अब ये ना करें कि आप काम किसी और कंपनी में कर रहे थे, कंपनी कोई और डाल दी, सेक्टर चेंज कर दिया, नहीं। फील्ड सेम होनी चाहिए, डेजिग्नेशन सेम होनी चाहिए, सारा कुछ सेम होना चाहिए, जॉब रोल को ट्विस्ट करना और वो भी नहीं डालना जो आपने जिंदगी में कभी ना किया, वहां भी फंस सकते हैं। लेकिन मैं आपको ना प्रैक्टिकली गाइड करता हूँ, कुछ इंसान के ना कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट्स होते हैं जो वो आपको ये लगेंगे। अब उसमें कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होता है, तो वो एक्सपीरियंस वाला सीवी बनाते हैं, जिनके पास एजुकेशन होती है वो क्रोनोलॉजिकल बनाते हैं। वो जो ये डिपेंड करता है कि आपको अब हज़ारों सीवी आए हैं जिस पे लिखा होता है सीवी और नीचे एज पर प्रो रिलायबल रिसोर्सेज में डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये कि मेरे पास अब 200-250 सीवी आ गया, 300 सीवी आ गया, मैंने तो 3 सीवी निकाल के देने हैं रिलायबल। तो आप बताएं, मैं तो यानी मुझे आधा तक सीवी मैं बगैर पढ़े नहीं डिलीट करता हूँ। मेरा कहना फैमिली जानती है कि वो रात में सोता ही नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ ये सदका जारी है। उसमें क्या है, जब आपकी हेडिंग हो तो आपका एक बंदे को रोक दे कि मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मोर देन 6 years एक्सपीरियंस लुकिंग फॉर जॉब, और पीछे जो आपका प्रोफाइल है वो 6 लाइन में ही उसको पता चल जाएगा, 3 सेकंड में ही एम्प्लॉयर को पता चल जाता है। ये मतलब कि प्रोफेशनल क्या है, उसका वीज़ा स्टेटस क्या है, सैलरी क्या मांग रहा है और कब अवेलेबल है टू ज्वाइन। ये है मेन चीज़ जी। और कोई अच्छा, मुझे मैं अभी तक किसी से अगर मुतासर हुआ तो एक लड़की थी कराची से, मेरा ख्याल वो मेरे पास आई कि सर मुझे 4 ऑफर्स हैं, मैं आपके पास सिर्फ आई हूँ कि मुझे एडवाइस करें विच कंपनी आएगा टू ज्वाइन। अच्छा, मैं अभी उसको मशवरा दे रहा था, मुझे क्योंकि मेरा नाम उसने रेफरेंस में डाला था, मुझे एम्प्लॉयर का फ़ोन आया कि वी आर ऑफरिंग सर्विसेज टू दिस गर्ल, प्लीज़ हेल्प अस टू ज्वाइन अस। मैं आज तक मैंने अभी तक इस प्रोफाइल का यानी मैंने नहीं अभी तक देखा, मैं मिला हूँ, उस बच्ची का वालद नहीं था, लेकिन उसकी ग्रूमिंग ऐसे हुई कि जैसे ही वो इंटरव्यू में बैठती थी, एम्प्लॉयर कहता था मैं फ़ौरन ही इसको ऑफर कर दूँ। यानी मैं अभी तक मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला। हाँ, 2004-5 में थे जिसमें लोग 4 ऑफर लेकर आते थे कि हमें अपना विच वन वी हैव टू यानी ज्वाइन। जी, एनी मोर क्वेश्चन? लाइक समवेयर वो कहते हैं कि लाउड बोले, आपकी आवाज़ बहुत स्लो है, हम तक पहुँच नहीं पा रही। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं पे इधर से कोई question नहीं। नंबर ऑफ ईयर Ladies की तरफ एक्सपीरियंस से कोई रिक्वायर्ड होता है, तो उससे ज़्यादा हमारा होता है, तो वो कहीं ये कहते हैं कि आप ओवर क्वालिफाइड हैं, मतलब वो यार consider देखो, नहीं- उसका तो कोई इलाज नहीं। आप तो ओवर क्वालिफाइड हैं, ठीक है, आपकी टाई अच्छी नहीं लग रही, आपकी जैकेट अच्छी के साथ अलग चीज़ है, ओवर क्वालिफाइड जिसमें नहीं रखना होता ना, वो ये सारे बहाने करता है।
वो कुछ जॉब आपकी है ही है, कंपनी और भी कंपनियां मौजूद है मार्केट में, उसकी बात करो। रिग्रेट मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? जो नहीं हो रहा उसको भूल जाए। सर हमें अप्लाई करना चाहिए उसके लिए लाइक यहाँ आपको कह रहे हैं आप ओवर क्वालिफाइड हैं, तो आप ये एक मतलब एग्जाम्पल है। करें आप भाई, जितना इनपुट होगा और आपकी क्या, अगर आपको मना कर रहे हैं वो अलग चीज है। करें आप अप्लाई तो आप करें। अप्लाई करना चाहते हैं आप कीजिए, कोई मसला नहीं है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयर ये भी कहते हैं आपको भले पाकिस्तान में 20 साल काम किया, यहाँ फ्रेश। ये क्या वजह है? पूरा कोई भी आ जाएगा नहीं करते, 6 महीने काम करके सॉरी कुछ सही है, हाथ मैं तो ऐसा नहीं जा रहा था कि पूरा कोई 6 महीने काम करके हमारे मुल्क में आ जाएगा, उसको अपर मैनेजमेंट की बोल देते हैं। वो उसका और पासपोर्ट पाकिस्तानी जो है वो 12 साल काम करके 13 साल 15 साल काम करके नहीं ऐसा आएगा। नहीं है, मैं आपको इस पर तो ये कहा जाता है क्रैशिंग क्या वजह है? नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि जो टेक्नोलॉजीज यहाँ इस्तेमाल हो रही है ना, वो टेक्नोलॉजी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस्तेमाल हो रही है। बहुत सारी चीज़। सबसे पहली चीज़ डील करना, उसको कैसे डील करना, और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना भी आता है कि नहीं। वो चूँकि वहाँ से आ रहे होते हैं तो उन्हें इस बात का फेवर मिलता है, लेकिन मैंने गोरों की भी नौकरियाँ जाते हुए देखा है और मैंने गोरों को भी रिजेक्ट होते हुए देखा है। ऐसी बात नहीं है कि हर गोरी चमड़ी की नौकरी मिल जाती है, ऐसी बात नहीं। ऐसे भी होते हैं जो पहले यहाँ आते हैं और मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पूरा कोई पाकिस्तान आ जाएगा 6 महीने काम करके अपने मुल्क में, वो अपने अपन मैनेजमेंट की जॉब ले लेंगे। देखिए इसमें ना, देखिए पाकिस्तान के क्वेश्चन में मेरी अमेरिका में, देखिए मेरी अमेरिका में कंपनी है, तो मकसद ये कि सारा चीज़ें देखते हैं आप वहाँ पाकिस्तान में कौन किस पैरामीटर पर आता है, उस बारे में आप कोई नहीं जवाब हम तो यहाँ के यही सिंपल है ना। और देखिए हम कंप्लीट नहीं है, इंसान है, कोई हम में से कोई भी होगा आप हमें गाइड करें। पर्पज़ है कि ये जो सेशन है ये चलते हैं, क्योंकि मेरा जो इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन है वो ये कि मैं देखिए पर्सन बिजनेस काउंसिल का मेंबर हूँ, कि मैं उन लोगों से कहूँ कि आप स्लेट में आके अपनी हायरिंग करें। दिस इज़ द वेयर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अगर देखिए अगर आप आ रहे हैं आपस में अगर शेयर करके एक ग्रुप बना रहे हैं और हर आदमी को अल्लाह ने कुछ ना कुछ प्लस माइनस दिया वो शेयर करे, मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। लेकिन कुछ जॉब ऐसी हुई है कि जॉब तो होते हैं ना, टाइम आता आपके पास 3 अपॉर्चुनिटी होती है, उनमें से एक ज्वाइन कर लेते हैं, तो 2 पे भी मैंने किसी को भेजा और उसने वो ले ली, क्योंकि एम्प्लॉयर भी एक्सट्रीम लेवल पे आ चुका होता है, तो लिहाजा इस तरह के भी केस हुए हैं। लेकिन जो 7 देने आप जाएं वो आपसे कहते हैं कि जी आप ये जॉब है आपसे करने की, मुझे नहीं समझ में आ रही, या मेरे पास एक और कैंडिडेट मौजूद है, या पता चला कि वहाँ किसी और फील्ड की भी कोई जॉब निकली है, HR ने कहा हमें इसके लिए भी चाहिए। डिपेंड कर रहा होता है आप किस लेवल पे डील करें, आप उसका CV तो जॉब हो जाएगा। ये तो है एक दूसरे की हेल्प, मैंने पहले भी कहा आपस में एक दूसरे से मिलें, शेयर करें, जो हमें अटेंडेंस मिलेगी उससे भी हम ग्रुप में ऐड कर हम देंगे। देखिए लास्ट टाइम वो इंटरव्यू करवाए और इतने अच्छे लड़के फटने पे आ गए और वही ऑफर लेटर लेकर आए, क्योंकि वो जो टाइम है ना, देखिए आपके पास लोग टेस्ट से बनने पे 20 पे उस पर गिनी नहीं बोले, उसको पता आई हैव 2-3 मिनट। इसी तरह मेडिकल रैप ही है ओनली 2-3 मिनट, वहाँ आपने पेनिट्रेट फोन सिर्फ आपने क्लिक करना है और वहाँ क्लिक करके तो आपकी बात हो गई, बाकी तो फिर आपने प्रैक्टिकली शेयर करना है। जी और कोई क्वेश्चन? सर आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप का बताया जॉब के लिए ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आपने उसका आपके बारे में नंबर नहीं बताया। मैंने आपसे कहा वो आपके जो नंबर है ना वो हम लेके ना उसमें ऐड आपने व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ पे? आपने अटेंडेंस भी कराई कोई मसला नहीं, वो पड़ी हुई है बाहर लेंगे आपकी अटेंडेंस और हम उस ग्रुप में आप सबको डाल देंगे। सर जैसे आपने बोला है कि CV जो है एंट्री लेवल इसी से आपको लिस्ट करना होगा, आपको CV का तो एंट्री क्लास मतलब 1 to 5 years का मतलब आप कह रहे हैं 1 हो, तो वो उसका अपनी तो इस तरह का टेम्पलेट आपको कॉलेज देखिए मैंने आपको जो 20 पॉइंट्स बताए हैं, 20 पॉइंट्स बताए जो आपकी CV में होने चाहिए। जब आप उस 20 पॉइंट्स के हिसाब से अपना CV बनाएंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 5 साल के अंदर एक पेज में आ जाएगा। ठीक है, 5-10 साल का होगा तो 2 पेज में आएगा, क्योंकि 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा आपने ये उसके लिए नहीं है 5 साल जिसने हर 6 महीने में जॉब करती है। जो 2-3 मतलब कंपनी में जॉब की है जैसे स्टाफ का में हाँ उसकी जो एक पेज पे हो जाएगा। वो आपको भेजेंगे। हसन भाई ने बताया कि कौन सी साइड है? नो मोर रिज्यूम। नो मोर रिज्यूम। वो बहुत सारी CVs तो आप सारे मिल जाएंगे। वहाँ क्या होता है जब आप CV सर बना लेते हैं ना तो फिर वो पैसे लेते हैं।
सेकंड पेज के पैसे ले फर्स्ट पेज के निकलेंगे यही मैं आपसे लेकिन इसको ना जो प्रोफेशनल देखता है हम अपनी अगली किसी प्रेजेंटेशन में फॉर्मेट पे दिखा देंगे, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अभी आप अगली प्रेजेंटेशन तक जो है ना 15 दिन है आपके पास, इन 15 दिनों में आप अपने सीवी काम को करें, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ आपको नंबर मिल जाएगा, आप बनाएं, राब्ता करें, आप दिखाएं मैंने ये बनाया है, हम फिर आपको बताएंगे इसके अंदर क्या चेंजेस करनी है, ठीक है ना। मेरे ख्याल में 7 सही। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि इन सब भाइयों से जॉब आपकी एक सेल के मुताबिक और फिर आप जॉब कैसे ये एडवाइस कर रहे हैं तो पूछ रहा हूँ नहीं, इनसे क्यों पूछ रहे हैं? वो जॉबलेस है। आप इनको एडवाइस करें तो बिल्कुल करें, लेकिन मैं अगर क्वेश्चन पूछ रहा तो एडवाइस समझ रहे एक जॉब आती है सेल्स, तो फाइनेंस वाला बंदा ना वो सीधी आ रहा है वहाँ पे मिसाल से, ये क्यों कहाँ से ये गाइडलाइन आती है? देखिए बात वही है कि बात है ट्रेनिंग। हमें देखें एक कॉल आई मुझे इस पे, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे जॉब दे दी, मुझे फ्लायर है, कहीं से लग रहा है कि जॉब ऑफर लेटर है, मैं गुस्से नहीं रहा उस पर, मैंने क्योंकि होता क्या है कि स्किल है ना, जैसे इन्होंने कहा अंडरस्टैंड कि वो उसकी वो वीक थी, हमारी लिसनिंग वीक है, हमारी रीडिंग वीक है, हम फटाफट एक्शन पे चले जाते हैं। हमें असल में अपने काम की चीज़ सिर्फ सुनाई देती है, बाकी चीज़ें सुनाई नहीं देती। मुझसे एक दफ़ा एक साहब ने रब्ता किया, मैंने 1 साल से ग्रुप ज्वाइन किया, 2 महीने से ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, मैंने कहा फिर तो मेरा ऑफर लेटर किधर है? क्या मतलब बोला जी, मुझे तो कहते हैं ग्रुप ज्वाइन करो तो मैं ऑफर आ जाएगी, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। तो अब उसका कोई जवाब नहीं है, उनको मैंने बड़ी मोहब्बत से समझाया, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। 1-2 लोग ऐसे थे वो कहते थे सीवी हम बाद में बना लेंगे, आप पहले जॉब दे। अच्छा, अब मैं आपको लाइन ऑफ एक्शन डिस्कस करने लगा हूँ 2-3 मिनट में। सबसे पहले आपने अगर जो प्रोफेशनल है, लेकिन जो लेबर क्लास है उस पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, आपने कम अज़ कम अपने 4 से 5 सीवी बनाने हैं। कितने सीवी बनाने? 4 से 5, उनके नाम रखने हैं, क्योंकि होता क्या है कि जितनी भी जॉब्स आती है ना, वो अगर सेल्स है मार्केटिंग, तो सेल में जैसे उन्होंने स्पेसिफिक की है, मैं चूँकि ज़्यादा अकाउंट्स फाइनेंस की जॉब में रेफर कर रहा हूँ, हम फिर अकाउंट्स फाइनेंस और ऑडिट, तो हम 3 सीवी बना लेते हैं। ऑडिट के क्लाइंट्स, अकाउंट्स के क्लाइंट्स और बैट के क्लाइंट एक ही होते हैं, सिर्फ हम नीचे मटेरियल को चेंज करते हैं, इसलिए उसके नाम ये नहीं कि एम्प्लॉयर चेंज कर दिया, सिर्फ क्या है कि पर्टिकुलर आदमी रिसीवेबल के लिए हायर करा तो मैं रिसीवेबल की चीज़ें डालूंगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए तो मैं इन्वेंट्री की डालूंगा, इसी तरह जो मेरी परचेज से रिलेटेड है मैं वो चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करूँगा, ऊपर रखूँगा। उसके बाद कम अज़ कम वो यूई का जो जितना भी डाटा है उस पर कम अज़ कम एक दफ़ा सीवी देते हैं। अब वो मेरा ख्याल है डाटा 5 लाख से 7 लाख का डाटा है, कंपनियाँ लेती हैं 700 dirham में, तो वो हम आपको फ्री दे देंगे। क्यों रजा भाई, उसमें बेशुमार गलत नहीं रहेंगे वापस, तो वो हम आपको फ्री देंगे। इसमें एक और भी चीज़ मैं बताता हूँ, एक ऐप है यूई कंपनीज, वो आप डाउनलोड करें, उसमें सेक्टर वाइज जितना भी डाटा है ना वो ऑपरेट होता है, जितनी भी कंपनीज हैं आप उसकी सेक्टर वाइज, यानी फॉर एग्जांपल फिशरी से रिलेटेड अलग हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड अलग हैं, FMCG से रिलेटेड अलग हैं, उनके जो रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पड़े हुए हैं ना वो मिल आगे एक है 2GIS भी है, नहीं 2GIS देखिए आपको बताइए नहीं उसके अंदर भी आता है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर सब आता है। मेरा ख्याल मुझे आप प्रॉपर समझ नहीं पा रहे। भाई ने ऐड किया, मैंने कहा आप मुझे ईमेल करें, वो मैं डाटा आपको फ्री दे दूँगा, तो वाई यू आर वरीड, आई ऑलरेडी बाय ना, तो मैंने उसमें आपको इससे आसान और क्या आपके लिए फार्मूला देना, मैंने आपको बता सकता हूँ वहाँ से बाय कर ले, मार्केटिंग की कंपनीज खरीद रही है। अच्छा आगे चलते हैं कि आपने कोशिश करना है 4 से 5 जो ना वो ईमेल बनाने, ताकि उन डाटे पे एक दिन में तो भेज नहीं सकते ना, मेल मर्ज के जरिए आप अप्लाई करें। अब वो मेल मर्ज भी फिर आप सीखेंगे दिन में कम से कम 4 से 5 हज़ार सीवी तो जाए, क्योंकि जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा ना। ये मैं प्रैक्टिकली अब आपसे शेयर चीज़ें करने लगा जिसमें ज़्यादा जॉब के चांसेस हैं, क्लियर? यहाँ तक क्लैरिटी कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, उसमें फिर जितनी भी रिक्रूटमेंट कंपनी है उसमें रजिस्टर कराना आपको, और जो पहले से रजिस्टर है उसको ख़त्म करके 0 से, क्योंकि जो RS सॉफ्टवेयर है वो
जो नए रजिस्टर होते हैं उसको पहले लेते हैं, और उसके बाद जब उस पर जॉब्स आती है फिर आपने वो कस्टमाइज करना है। जैसे इन्होंने बताया कि उनमें से पॉइंट वर्ड सेम टू सेम ही थोड़े से चेंज करके डालें ताकि वो जो कंप्लाइंस के वो पहले आपका CV उठाए। उसके बाद आ जाता है आप बाद में ऐड भी दे सकते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट बताने लगा। जब आपने अप्लाई करना तो आपकी हेडिंग और पहली जो ब्रीफ है वो चीख के बताया कि आपके स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, अचीवमेंट क्या है, ताकि वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए। इसलिए वो प्रेफर करते हैं 1 पेज। उसके बाद जो प्रैक्टिकल चीज़ है, अब आपने अपने देखना कि मुझे जानने वाले कितने लोग हैं। अब उसमें बेशुमार लोग हैं जो आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे, आप जॉब भी मांगी जाएंगे कि मैंने उसको बुला लिया, अभी कुछ दे नहीं रहे नौकरी पे, वो गरीब आदमी है, वो ड्राइवर अच्छा आपको ये दे दिया। अब उससे उस तरह का काम है, उससे समझे हमारा आदमी स्टेट कितनी है, मैंने कहाँ से किस जगह कैसे जाना है। कई लोग 2 अपॉइंटमेंट ले लेते हैं इंटरव्यू की और दोनों जगह नहीं पहुँच। देखिए ये मैंने बताया था जॉब सर्च कार्ड का, ये इत्तेफाक से मुझे लिखे हैं, तो ये 1 by 1 आपने लेके इसकी तस्वीर ले लीजिए और मुझे वापस कर दीजिए। ये किसी साहब ने बनवाया था, लेट मी कंप्लीट ताकि पेज में हम चलें। उसके बाद आ जाता है जब आप अपने नेटवर्क से कनेक्टेड है ना, तो आपको पता चलता है कि किस आदमी के पास मैं अप्रोच करूँ वो मुझे लीड दे जॉब्स की, या कौन आदमी है वो इस पोजीशन में है। फिर हमारी 80-90% जो हम जॉब कराते हैं, यार ये मेरा रिश्तेदार है भाई, यानी हम बार्गेनिंग ह्यूमैनिटी की वजह से करते हैं, मेरिट की वजह से। वो फिर 1-2 साल के बाद वो चलती नहीं है, क्योंकि आपसे आप जॉब को चाह रहे होते हैं मुझे इंक्रीमेंट दें, और वो कहता है कि जब मैंने रखा तो उस वक्त तो आप रोक पीट रहे थे। तो मेरिट की बेस के रखिए, अपनी वीकनेस ना शेयर करें, हर के साथ चलें। माएँ बहनें बेटियाँ सारी चीज़ें, हमारा ईमान है अल्लाह यर्जुक में यशाओ कि अल्लाह ताला बेहतर इज्जत देने वाला है। उसके बाद अपना नेटवर्क, और फिर आखिरी चीज़ है फिजिकल। अब फिजिकल भी आप एक्शन साफ सुथरे कपड़े पहने और प्लान कर रहे हैं। प्लान भी ऐसे नहीं कि आप रासुल खामा निकल गया दुबई के अबू धाबी के किसी एक टावर में, लतीफ़ा टावर में, जहाँ एक ही दफ़ा आप 7-8 कंपनीज में होंगे, तो आप वहाँ एज ए फिजिकल भी प्लान कर सकते हैं। अपने किसी भी दोस्त से ड्यूरिंग जॉब जाए 5 मिनट से ज़्यादा ना मिलेंगे, क्योंकि वो बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप 5 मिनट मिलेंगे अपने घर बैठ के अप्रोच करें, तो जितनी भी कोशिश है, पर्पज़ यही है कि इफेक्टिव अप्रोच हो। मुझे हेलो आएगा, साथ ही CV आ जाएगा, यानी आप थोड़ी सी तो किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया कि नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा। जी कोई और तो इसी में कोई चीज़ ऐड करूँ, अगर जैसे हम बिजनेस के वाली साइड पे लगे हैं ना, वहाँ ये 12 से 1 बजे के दौरान ना मैनेजमेंट के लोग नीचे आते हैं सिगरेट वगैरह के लिए, अगर कोई सिगरेट पीता है नहीं तो वहाँ पे खड़े होते हैं, उसको दफ्तर मारे हैं, फिर पूछें सिगरेट है ये। मैं कहता हूँ ये भी ये है कि फिजिकली अगर आप इसको लोकेट करते हैं जॉब को, तो ये काफ़ी आपके लिए जो है ना पोस्ट आप किसी भी जगह आप देखिए मियाँ मंशा मुझे मैम का इंतजारी कर सकता है, उसने कहा मुझसे सबसे ज़्यादा प्रीमियम से लिया डेट करें। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, एक व्यापारी था, वो साल में सिर्फ 1 या 2 ट्रांजेक्शन करता था। मैं जिस जगह जॉब करता था, तो हबूल एक है, हबूल एक यानी जब फिश अंडा देती है तो उसी वक्त उसको फ्रीज कर लेते हैं। ये हेल्थ के लिए भी और इसके लिए बहुत, तो वो शेख को एक ही दफ़ा भेजता था। तो मैंने उससे कहा क्या होगा था, मैं सारा साल नमाज पढ़ता हूँ इस मस्जिद में, कि जिस दिन शेख के पीछे पढ़ूँ उसी दिन मेरी लॉटरी लग जाती। वो तो आपके कनेक्शन है ना, इसको आपने सड़क से किसी को प्लेटफॉर्म, क्योंकि इंसान है। हम लोग देखिए नेटवर्क की मीटिंगों में जाते हैं, बिजनेस कार्ड देते हैं, जैसे कि उन्होंने कार्ड कुछ तो हो जहाँ वो याद रखें, आपको कॉल कर सके। बेशुमार लोग सफ़र करते हैं, बेशुमार लोग वाइट क्लब ज्वाइन करते हैं, बेशुमार लोग जिम ज्वाइन कर, वहाँ बिजनेस है, वहाँ देखते हैं मैंने किस तरह पेमेंट करना है। अब अटलांटिस होटल में चले जाए, इतने महंगे हैं, लॉजिंग सारी एक्सपेंसिव है। CO क्लब ज्वाइन करें 10,000 dirham आपको देना पड़ेगा। मकसद ये कि आपने उस जगह जाना जहाँ मकसद आ रहा है। मैं कहता हूँ ये ब्लेसिंग है, इन लोगों का शुक्रिया है, काउंसलेट ने मुझे ये जगह देती है, कंडीशन हर चीज़ है, पानी है, सारा कुछ। यानी ये ब्लेसिंग है कि सीधी साहब मेरिट के हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा आप ले लें जगह। लेकिन अब हमने भी तो खुद देख के चलना है। उन लोगों ने रूम रखा हुआ था कि यार हम शेयर करके रखें, आपस में लड़ना है, मुझे तो सब क्लोज हो गया चलता। तो कुछ चीज़ें तो हमारी बिहेवियर की स्पेस देनी है, हमें जगह देनी है, गुस्सा नहीं होना, नाराज़ नहीं होना, यहाँ के लॉ को फॉलो करना है, और इंशाल्लाह यू विल गेट द जॉब। और कोई क्वेश्चन? क्या चीज़? वो आप जब आप जमा करेंगे तो फिर आप हमारे साथ कनेक्ट करेंगे। जी क्या फरमाया था?
अकाउंटेंट के लिए इंडस्ट्री में ज़्यादा फायदा होगा या प्लेटफॉर्म से आगे ज्वाइन करें? और इसकी से ये कि आप यहाँ पे टैक्स का काम से आगे जाएंगे फ्यूचर में टैक्स। ये क्वेश्चन था मेरा, अगर आपके पास 3-4 ऑप्शन है, फिर आप पूछे कि जी मेरे पास अकाउंटिंग फर्म है, मेरे पास इंडस्ट्री है, और मैं कौन सा अगर एक बंदा स्टार्ट पे है वो ज्वाइन करना चाहिए, फ्यूचर देखना चाहे तो कहाँ पे जाए? Actually इंडस्ट्री के अंदर है, फोकस करें। इंडस्ट्री में है ना ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा बेनिफिट। इंडस्ट्री तो आप सीखने जाते हो ना, आप लर्न करते हो, इंडस्ट्री में जाके इम्प्लीमेंट करते हो। प्रोफेशनल में नॉर्मली ज़्यादा जो ना वो टैक्स का सर, अगर टैक्स जो पाकिस्तान में इसको टैक्स का कमाता है सब अच्छे खासे कमाता है, और यहाँ पे आप टैक्स का काम देख रहे हैं, एक बंदा यहाँ पे टैक्स सीख ले, वेट हो गया। देखिए, मैं जॉबलेस से बचना चाह रहा था, मुझे 3 साल लगे टैक्स एजेंट का लाइसेंस लेने के लिए। वो मैं जोर लगा रहा हूँ कि मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में हम पे अल्लाह की ब्लेसिंग है कि हम कुरान सुनते हैं, पढ़ते हैं और अरबी हमारे लिए जान, लेकिन फिर हम हमारे लिए तो खौफ है। कोई काम शुरू किया, अभी मेरा हाल 3रा-4था बैच मैं वॉलंटरी चला रहा हूँ कि यार हम लोग निकल ही जाए जॉब से। मेरे साथ तकरीबन को 25 फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। अब मेरा हाल शायद उनमें से कोई जॉब ही नहीं करता होगा, उनमें से कुछ लोगों में तो अब शायद मैं रिश्तों की बातें कर रहा हूँ आपस में ही, क्योंकि वो अपनी निकल आए हैं, फैमिलियों से है नहीं, उन्होंने कहा कि यही हमारी बातचीत करें, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे हैव द ट्रस्ट। तो उसमें बेटियाँ भी हैं, बेटे भी हैं, और काफ़ी बेटियाँ ऐसी हैं वो आप माशाल्लाह बेटों की तरह फैमिली को चला रही है। मेरे पास तो काफ़ी है जो मेरा 30+ भी ले रही है। बात ये कि एम्प्लॉयर को चाहिए जो उसकी ज़रूरत है। जी क्वेश्चन है जो अभी बैठ में आपका लास्ट में हुआ है और मैंने हुआ है नोट किया, और साथ साथ पे टॉपिक शुरू हो रहा है, दोनों किस तरह लेके चलेंगे? मैं सारे कोर्स करता हूँ और जो हमारा सफर तक शुरू साथ में मसला है, बट ये यहाँ पर जिस तरह आप अरेबिक टैक्स एजेंट भी होता है कि आपकी इसकी पूरी डिटेल बता दें अगर आपको। आपने मुझसे 5 सवाल पूछ हाँ, मेरे पास और रोक दिया, रोक लिए सवाल निकाले वो भी ना। तो मेरा एक सवाल है कि आप लेट क्यों आए? ऐसे हो गए तो इसके लिए सॉरी, और मैं कहीं से आ रहा था, यानी ये आपकी प्रायोरिटी नहीं ना, ऑलरेडी कमिटेड थे। मैंने जो काम था वो ये नहीं, बस ये सेकंड प्रायोरिटी पे होता है। देखिए, टैक्स के मतलब आपने बेसिकली किया क्या है? देखिए, इनको पता ही है कि वैल्यू एडेड टैक्स एक सिंपल टैक्स है, तो वो एक पूरा सेशन है। मैं इसके लिए सिंपल यही बोलूँगा कि वो आपके पास बेसिक नॉलेज है कि टैक्स है क्या, रिटर्न कैसे उसकी जमा करानी है, और किस इंडस्ट्री के अंदर ये 0 या स्टैंडर्ड या एग्जेम्प्टेड कैसे अप्लाई होगा। टैक्स एजेंट के लिए वो मैं आपको सेपरेट बताऊँगा, क्योंकि वो टाइम बहुत लग जाएगा। हाँ, वही पूरा आइडिया बता दें, ग्रुप बता दें, पोर्टल में उसको लॉगिन करके। हाँ, मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको बता दूँगा कि टैक्स एजेंट की ना, नहीं तो mofa.gov.in मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे आप जाएँ तो आपको टैक्स एजेंट मिल जाएगा। अच्छा, काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं नेट पे, लेकिन हम वहाँ देखते नहीं हैं। जी, मुझे आप सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखाएँ कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। ऐसे वो लोग भी आए जो कहेंगे मैं ऑर्डर राइट्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। जी सर, आपने एक बात बताई, अक्सर हमसे पूछे सैलरी के बारे में इंटरव्यू, इस वक्त हम थोड़े शक फन में होते हैं कि हम अगर इसको कम बताएंगे और सैलरी ज़्यादा देंगे, इसका क्या होगा? अगर हम वो सैलरी कम देंगे, हम ज़्यादा बताएंगे, तो इसका क्या होगा? इसलिए मैंने बताया था कि अब आपको पता है कि यार मार्केट में इस होता है ना 4-5,000 की रेंज, अब 5,000 प्लस दें। देखिए, अगर उसका बजट 3,000 है ना, और उसको आप चाहिए, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा निगोशिएशन की। अगर वो उसको समझ में आई कि हमारी बात से चल सकती है। अगर आपने ज़्यादा मान लिए फिर भी निगोशिएशन, कम मान लिए तो जब आप जाएंगे आप देखेंगे कि मैं फिट नहीं, और अगले महीने आपने, लेकिन वहाँ होंगे तो बात करेंगे ना। नहीं, मेरे साथ अभी हुआ, मतलब मैं सिविल इंजीनियर काम कर रहा हूँ, मैंने एक सेलमैन के लिए अप्लाई किया और मैंने इसे मेंशन किया कि आई कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ वर्क। वेरी गुड। तो उसने मुझे कहा कि तुम मुझसे पूछेगा सैलरी कितने में, और एक्सपीरियंस का पूछा था। मैंने बोला कि मेरे पास एक्सपीरियंस एज ए साइट इंजीनियर है 12 ईयर, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो उसने बोला कि सैलरी कितना आ रहा है? मैंने बोला 6,000। तो उसने बोला चलो हम सोचते हैं कि आपको बताएं। सही। तो अब आपको लग रहा है कि ज़्यादा मांग लिए? मैं सोच रहा था शायद डाउट है ना आपके ज़हन में? शायद उसका रेंज ज़्यादा था, मैंने 6 बताया, शायद उसका रेंज डाउन मैंने था। इसलिए आपको बताया कि आपने आज के बाद
एम एक्सपेक्टिंग 6,000 प्लस। बहुत से सुने ना, जरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। मैं एक इंटरव्यू में था, बैठा हुआ, तो अचानक वो इन्हीं आपकी तरह ही ना वो आ गया। उसने मुझे देखा तो उर्दू में शुरू हो गया, सर मेरी बहन का शादी है, मेरी अपनी का प्लान। अब मैंने उसका CV फाइनल किया हुआ था, वो सीरियस। तो अब मैं सिचुएशन में फंस गया। अब वो बार बार वो मुझे कह रहा है सीरियस के व्हाट इज लुकिंग फॉर, व्हाई इज क्राइंग और समथिंग। मैं उसको नहीं कह सकता था क्योंकि CV पे मेरी रिकमेंडेशन थी कि इसको फाइनल करना है 10 में से और मैंने क्योंकि उसका करता करता अब वो कही जा रहा हो कि सर ये मतलब मुझे ये इशू है। मैंने कहा सर बेसिकली पाकिस्तान से इमीडिएटली शेयर समथिंग अबाउट पाकिस्तान। अब मैं वहाँ ब्लड भी नहीं कह सकता कि जो इंटरव्यू में बैठेगा। तो मुझे कहता है, जब वो चला गया तो मुझे उसने कहा शफीक यू हैव सिलेक्टेड दिस वन, आई थिंक दिस गाय ही हैव मिलियन प्रॉब्लम, आई हैव ऑलरेडी प्रॉब्लम, व्हाई शुड आई हायर हिम? इफ ही हैव ऑलरेडी प्रॉब्लम तो उसकी जॉब चलेगी। मैं आपको यही प्रैक्टिकली शेयर करने लगा हूँ। GT ट्रेडिंग कंपनी और कुछ ना चले। थैंक यू सर। फराज भाई कोई क्वेश्चन आप क्लोज करेंगे? हाँ, मेरे ख्याल है अगर इनका कोई सवाल है तो ठीक है, अदरवाइज सेशन ये होना चाहिए। आगे हमारा सेशन आगे चलेंगे, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको कैसे CFO या सीनियर पोजीशन पे लेकर आए। लेकिन फिर हमने बात की और क्लियर आपको जॉब ऑफर नहीं करनी, स्किल है, हम सारे वॉलंटरी हैं। मैं पेमेंट लेता हूँ जब मैं कहीं जाता हूँ, मैंने ये अल्लाह की रज़ा की, मैं चाहता हूँ आप मेरी तरह हो, आपके अंदर स्किल आए, आपको बताया। और ये हम लोग का मेन ही पर्पज़ है। हमारे दरमियान कुछ मेरा ख्याल है एम्प्लॉयर भी थे, शायद लोग कह रहे थे मैं पहले जॉब शायद आप तो आप ये सेशन क्यों अटेंड करें? Good. I am appearing for interview. Still I am appearing for interview to keep myself, last day I have attended one interview on a very high level. But I learn a lot because whenever you get down to sit for the interview, at least you prepare yourself. You study the latest things. Corporate tax की अभी क्लैरिटी नहीं आई थी, लिहाजा उस पर भी डिस्कस ना करें, आप ऐड कर दें, उसका बेसिक नॉलेज ले लें। फिर उसके प्रोसीजर रूल रेगुलेशन आएंगे। क्या चीज़ जी, मैं अहमद अलगरी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर रहा हूँ। मैंने उसको कहा मेरे पास 25 लोग हैं, फुल लाइफ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ लोग हों जो आपको टेम्परेरी एक महीना किसी ऑफिस में जगह दें, लॉ के मुताबिक उस पर हम वर्क करें। कि पहले हम लोगों ने एक छोटा सा सेटअप बनाया था कि एटलीस्ट आपको एक मिनिमम स्टाइपेंड या इस तरह की चीज़ मिले, वो फिर हमारा काफ़ी पुराना कोरोना की वजह से चीज़ें ख़त्म हो गई कि एटलीस्ट आपको किसी जगह हम बेशुमार प्रोग्राम के बाद लैपटॉप नहीं होता, सुन के यहाँ से चले जाएंगे, फिर कहीं अप्लाई नहीं कर रहे। मिलियंस हमारे फ्रेंड है जो मोबाइल से ही खरीद रहे हैं और वो यानी आई डोंट नो कुछ लोग हैं जो 8 लाख रुपये दे के यहाँ आ गए। तो अब उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हमारी किसी बहन ने क्वेश्चन नहीं पूछा। लेवल है CV का ना। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर वन ऑफ माई स्टडी की HR मैनेजर इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मुझे मैंने अपने पास की बेस्ट CV उनको दी, लेकिन उन्होंने क्रॉस लगा के मतलब रिजेक्ट करके भेजी कि ये सही करिए, ये सही करिए। अब वो कुछ somehow मेरे म्यूचुअल फ्रेंड ने उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से गाइड कर दिया, मैंने चीज़ें अपडेट करके देखी। बट अब देखिए बहुत सी कंपनीज में तो हमारे इसमें जानने वाले नहीं हैं। इस तरह बहुत सी कंपनीज में हम जब अप्लाई करते हैं हमारी CV ही रिजेक्ट हो जाती है, नेक्स्ट स्टेप नहीं आता। तो सर ने जैसे बताया कि आपको 2 से 3 फॉर्मेट बनाने चाहिए, बट मैं क्वेश्चन स्टिल मेरी CV बहुत कंफ्यूजिंग स्टेप है। अगर तो आपको कोई जानने वाला है तो आपको प्रॉपर गाइड कर देगा, लेकिन अगर नहीं तो आप तो पहले स्टेप से निकल जाते हैं। इसमें क्या करना चाहिए? देखिए उसमें काफ़ी लोग तो पेड CV बनवा लेते हैं, लेकिन जो मेरी अंदर आपसे एडवाइस है, जो आपकी स्ट्रेंथ है ना वो लिखें, बाकी छोड़ दें। और जब आपका देखिए हम लोगों की ट्रेनिंग है YES योर एस्टेब्लिशमेंट सक्सेस, तो इस यस के लिए बाद 25 इंटरव्यू होते हैं, बाद में कल ही करनी है। तो ये रिज़ल्ट अल्लाह की तरफ से है। आपने जितनी दफ़ा यानी कोशिश करनी है अपने आप को सीखना और ग्रो करना है, इम्प्रूव करना है। तो अगर आप ये बेहतर जॉब के लिए आए हैं तो ये सेशन उसके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हेल्प करेगा।
और कोई क्वेश्चन मेरा ख्याल क्लोज करते हैं। नहीं, आपको सीवी में क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम हो गई। मैंने मुझे सेंड की थी तो उन्होंने मुझे मार्क लगा चीज़ें जबकि नहीं किया। यहाँ स्पेशली यहाँ अप्लाई करने के लिए इन चीज़ों की जरूरत नहीं जैसे है। मैंने आपको 20 जो पॉइंट्स बताए हैं, जब वो 20 पॉइंट्स आप अपने सीवी में डाल देंगी तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको सीवी से प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। देयर इज़ नो स्पेसिफिक फॉर्मेट एक्चुअली, लेकिन असल चीज़ होती है हाउ यू प्रेजेंट योर डॉक्यूमेंट, ठीक है, और वो डिफरेंट ही होना चाहिए सबसे। तो आप उसको करेंगी जब तो आपको पता चलेगा। फिर भी कुछ मसला होता है हम आपको ग्रुप वगैरह में ऐड कर देंगे, तो उससे ये होगा कि आप सीवी दिखा दीजिएगा, चेक कर लेंगे। ये सीवी साहब अभी मेरा ख्याल है वापस को शायद रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके पास जॉब बहुत आती है, क्योंकि एचआर को देखते हैं, तो मेरा ख्याल है 1-2 मिनट में ही कुछ ऐड वैल्यू करना चाह रहे हैं। मैं जॉब की आपको बताऊँगा जो हमारे पास की है IT वाले समझ लोगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट, और सैलरी जो है आपको 9000 है। पाकिस्तान का एक्सपीरियंस भी चलेगा, 2-3 ईयर्स आप एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब लोकेशन जो है वो JLT दुबई में है। इंडस्ट्री जो इस जॉब की है वो म्यूज़िक एंड आर्ट्स है, ठीक है। उस कंपनी की जो नेचर ऑफ वर्क है वो म्यूज़िक की क्लासेस देते हैं, डांस की क्लासेस हैं, इसके अलावा जो है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो उनको सेल करते हैं। आपको CV सेंड करनी है तो HR@navafiz.com पे सेंड कर सकते हैं। नवाफिज आप मारेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा कॉल सेंटर है, कॉन्टैक्ट सेंटर है, जो उसकी सैलरी जो है वो 3.5 है, वो भी JLT में ही है। उसके लिए जो है कम्युनिकेशन गुड होनी चाहिए, UA का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, मेल फीमेल जेंडर का कुछ नहीं है। और इसके अलावा जो है सेफ्टी ऑफिसर अगर हो गया तो 5000 सैलरी पर जॉब लोकेशन अवेलेबल। इस वीक में अभी हमारे पास कई जो वेरीफाइड जॉब हैं वो अवेलेबल हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ, ठीक है। नवाफिज आप गूगल पे सर्च करें, आपको उसकी वेबसाइट पे उसके जो पेज हेडिंग लिंक का उसके ऊपर ये जॉब्स मिल जाएंगी। NAVAFIZ। सर कोई सिविल इंजीनियरिंग का भी जॉब नहीं, ये 3 अवेलेबल हैं जो हमारे साथ हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ अवेलेबल है। वैसे तो रैंडमली जी फॉलो करो, जो भी जॉब्स आएगी आपको पता लगता है, और जॉब्स आती है नवाफिज। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का फीडबैक अगर मिले तो हमें खुशी होगी, वी विल रियली अप्रिशिएट फॉर योर काइंड फीडबैक। और कोई इंसान को तो मालूम चाहते हैं, आई थिंक देयर शुड बी अ क्लैप फॉर मिस्टर फराज, लास्ट क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। और इंशाल्लाह होपफुली वंस यू विल गेट द जॉब शेयर विद अस, तो मैं चाहता हूँ यहाँ लोग ज़्यादा हो तो जॉब लेकर आएँ, या जिनकी जॉब हो जाए इस प्लेटफॉर्म पर दुआ कीजिएगा कि मैं जो अगला मेरा टारगेट है कि कुछ बिजनेसमैन से रिक्वेस्ट करूँ कि यहाँ आके वो ट्रेनिंग करें, वो इंटरव्यू में आपके पास इराक की जॉब है तो पाकिस्तान में स्टार्ट करवाना बात है इराक में पाकिस्तानी ही नहीं है वो, अदर नेशनलिटीज, इंडियन, सीरियन, नो इंडियन। To be honest, we are basically specific for one nationality because of I know. That's why we will talk and concentrate for limited what we have. So nice of you. Thank you very much. We have the attendance sheet outside. I will request